देखते हैं, ये बिल्कुल ही आप जिसको हलाल कहें वो हलाल, जिसको आप हराम कहें वो हराम, ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज वाला रास्ता अगर हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, सोसाइटी में एडजस्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो थोड़ा सा आप और थोड़ा सा हम, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी असेंबली में वो एक हिंदू ने तकरीर की कि शराब को इलीगल होना चाहिए, हराम होना चाहिए, लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे किसी असेंबली के मेंबर ने कहा कि नहीं, मुझे ये सजेशन मंजूर नहीं। अब पीते होंगे, जाहिर है वो कैसे मंजूर कर सकते हैं, हम किसी से बदगुमान नहीं हो रहे, लेकिन जब एक आदमी खुद बता रहा हो कि ये गलत है तो इसका मतलब आप पीते होगे, जाहिर है। जितने भी गे हैं वो जब गे के खिलाफ बयान सुनेंगे बुरा लगेगा ही नहीं लगेगा उनको? जितने गे हैं वो जब उनको पता चलेगा कि मुल्क में कानून बन गया है कि जितने गे हैं वो वाजिबुल चित्रौल हैं, वाजिबुल चित्रौल हैं, तो वो तो बेचारे अपनी कमर सहलाना शुरू कर देंगे कि हमारे कोड़े पड़ने वाले हैं। तो वो कभी भी इस कानून को पसंद नहीं करेंगे। शराबी कभी भी नहीं चाहेगा कि शराब इलीगल हो जाए, चरसी कभी भी नहीं चाहेगा कि चर्स, बोलते क्यों नहीं, इलीगल हो जाए। खवातीन कभी भी नहीं चाहेंगी कि 2 शादियां लीगल हो जाएं। कानून जब इंसान बनाता है तो वो कानून जिस पे उसके मफाद पे जद पड़ती है, जो उसके अगेंस्ट जा रहा हो, तो वो कभी भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो आप ही के खिलाफ जा रहा हो। इसलिए लीगल इलीगल की बहस एक अलग है कि मुल्क में लीगल क्या है, इलीगल क्या है। ये तो मुल्क चलाने वाले लोग बताते हैं कि इलीगल क्या है और लीगल क्या है। तो ये आप वकीलों से, जुम्मे का एक बयान वकीलों का भी होना चाहिए, वकीलों ही का जुम्मा हो, वकीलों ही का क्राउड हो, वो आपको बताते रहेंगे कि लीगल क्या है और इलीगल क्या है। हम जो यहाँ मिंबर पे बैठते हैं आपको ये बताने के लिए नहीं कि लीगल क्या है इलीगल क्या है, हम तो ये बताने के लिए बैठते हैं हलाल क्या है और हराम क्या है। और इस हलाल और हराम में बाज़ दफ़ा वो हमारे भी अगेंस्ट जा रही होती है वो चीज़, तो हमें फिर भी बताना पड़ता है। क्या ख्याल है? 4 बीवियों में अदल करना ज़रूरी है, ये मेरे अगेंस्ट जा रही है, मैं तो चाहूँगा मैं आज़ाद हो जाऊँ, क्या ख्याल है? लेकिन हमें बोलना पड़ता है कि नहीं पड़ता? बोलना पड़ता है कि नाजायज़ है भाई, बराबरी करनी पड़ेगी आपको। हर शख्स चाहता है कि मैं पाबंदियों से आज़ाद हूँ, मैं शादियाँ तो पूरी करूँ लेकिन पाबंदियों में ना जकड़ा जाऊँ। ये हर शख्स की ख्वाहिश होती है, जिसे कहते हैं ना मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो अब कोई मौलवी साहब हलाल और हराम बताएं या कोई भी मजहबी रहनुमा, तो वो बेचारा खुद भी वो तमाम कवानीन उसके ऊपर भी अप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे भाई लीगल इलीगल से ज्यादा ना हलाल और हराम के चक्कर में पड़ा करो, समझ रहे हो? लीगल इलीगल में भी पढ़ो ताकि हुकूमत सजा ना दे, गैर कानूनी काम मत करो। अब लीगल इलीगल और हलाल हराम में एक फ़र्क और आपको बता दूं, मैंने बयान में बताया था कि स्मगलिंग से जो आमदन होगी वो आमदन हलाल होगी। स्मगलिंग अगरचे गलत काम है, इलीगल होने की वजह से उस पर बहुत सारे लोग चीख उठे थे जो स्मगलिंग कर नहीं रहे थे या उन बेचारों को मौका नहीं मिल रहा स्मगलिंग का। बहुत सारे चीख उठे, ये मौलवी देखो गैर कानूनी कामों की लोगों को तरगीब दे रहा है, ये लोगों को स्मगलर बना रहा है। उस पर मैंने वजाहती बयान जारी किया था, मैं स्मगलिंग की तरगीब नहीं दे रहा, गैर कानूनी है, इससे मुल्क को नुकसान होता है, इसलिए मत करो। और मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि स्मगलिंग से जो आमदन आएगी तो ये काम नाजायज होके भी वो आमदन जायज होगी। समझ में आ रही है बात? बाज दफा काम नाजायज होता है गैर कानूनी होने की वजह से, अर्निंग हलाल होती है, इसलिए कि अर्निंग का ताल्लुक हलाल और हराम से है, और हलाल और हराम करना किसका काम है? अल्लाह का काम है। तो अल्लाह ने कहा है कि अपने हलाल पैसों से कोई चीज खरीदी हो, उसको बेच के जो अर्निंग होगी वो हलाल होगी आपकी। उसको हराम कहने के लिए कुरान और सुन्नत से कोई दलील चाहिए।
आप कह सकते हैं फिर स्मगलिंग के नाजायज होने की कुरान और सुन्नत से कोई दलील? कुरान ने हुक्म दिया है उलुल अम्र की इत्तिबा करो, जो हाकिम है उसकी इत्तिबा करो, तो हमने दोनों में बैलेंस कर लिया ना। क्या ख्याल है भाई? मुफ्ती का काम यही होता है कि जो जितनी बुरी है उसको इतना कहा जाए। इसी फतवे में यही तो चीज सीखी जाती है। आजकल के जो स्कॉलर मार्केट में आ रहे हैं उन बेचारों को नहीं पता कि कौन सी चीज कितनी नाजायज है और कहां तक है। वो आपको कंफ्यूजन में डालते हैं क्योंकि प्रॉपर वे में उन्होंने इल्म सीखा नहीं है, इल्म पढ़ा नहीं है। तो स्मगलिंग अगर उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है तो वो क्या है? नाजायज। क्यों? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह रसूल की भी इताअत करो और जो हाकिम है, हुकूमत है, उसके कानून को भी फॉलो करो, बशर्ते कि वो कानून शरीयत के खिलाफ ना हो। क्योंकि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खुदा की नाफरमानी में आप मखलूक को फॉलो नहीं कर सकते। खुदा की नाफरमानी में हाकिम भी आता है। हुकूमत अगर आपको नमाज पढ़ने नहीं देती तो भी पढ़नी पड़ेगी आपको नमाज। हुकूमत कहती है दाढ़ी काट दो, तो भी दाढ़ी रखना क्या है? लाजिम है। आप हुकूमत के कानून को फॉलो नहीं कर सकते, इसमें खिलाफ शरीयत है। लेकिन जहां खिलाफ शरीयत ना हो, उसका ताल्लुक इंतजाम से है, मैनेजमेंट से है, तो फिर हुकूमत के कानून को फॉलो करना लाजिम है। तो स्मगलिंग में यही होता है कि अगर लोगों को परमिशन दे दी जाए अल इतलाक स्मगलिंग की, तो मुल्क की इकॉनमी बैठ जाती है, नुकसान होता है कंट्री को। इसलिए उलमा ने कहा है कि स्मगलिंग करना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी अर्निंग के हलाल या हराम होने का लीगल या इल्लीगल से नहीं है। अर्निंग जब हराम होगी जब आप शराब बेचेंगे। अर्निंग आपकी जब हराम होगी जब आप चोरी के माल से प्रोडक्ट खरीद के बेचेंगे। स्मगलिंग आपकी जब हराम होगी जब आप मुर्दार फरोख्त करेंगे या बहनों की विरासत का पैसा खा के माल खरीद के फरोख्त करेंगे। आपका अपना पैसा है, आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो भी जायज है, तो उसकी जो अर्निंग होगी वो आप ही की होगी। बल्कि इस्लाम ये कहता है कि वो पैसा लोगों का हुकूमत के लिए गसब करना हराम है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कस्टम वाले वो खा जाते हैं ना कि आप इल्लीगल लेकर आए हो। आप किस बेस पे खा रहे हो भाई? गवर्नमेंट आपसे ले लेती है, किस बेस पे ले रही है गवर्नमेंट? इल्लीगल काम पे आपको सजा मिल सकती है, आपकी चीज कोई हड़प नहीं कर सकता, वो इजाजत नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? लेकिन गवर्नमेंट इतना इल्लीगल का मौलवियों को मशवरा देती है जो गवर्नमेंट के फेवर में जा रहा है। उसमें गवर्नमेंट कहती है कि आप इसको प्रोमोट करें, आप बताएं ये नाजायज है। आप जो लोगों के माल को हड़प कर जाते हो, अब स्मगलिंग की कोई चीज आई, आपने बेच के वो पैसा खा लिया, मुद्दजिल्लुहुल आलिया, स्मगलिंग का पैसा खा लिया, आपके लिए कहां से हलाल हो गया वो? इस्लाम में जिसका माल वो उसका मालिक है। जिसने अपने पैसों से माल खरीदा, मिल्कियत किसकी है? बोलो भाई, उसी की है। उसकी मिल्कियत को उसकी मर्जी के बगैर आप गसब नहीं कर सकते। और अगर आपने किसी वजह से उसको रख लिया तो उसकी वैल्यू, कीमत उसको देनी पड़ेगी आपको। समझ में आ रही है बात? आप कह सकते हैं एक बंदा गाड़ी लेकर आया, पकड़ी गई, गवर्नमेंट ने गाड़ी पकड़ ली और चल भाई 2 छितर लगा के इसको घर भेज दिया। भाई उसकी गाड़ी जो पैसों से उसने खरीदी है वो पैसे आप उसको वापस करें, पैसे आप हज़फ नहीं कर सकते। इस्लाम इस बारे में बहुत सख्त है कि किसी का माल किसी के लिए भी हलाल नहीं है, हुकूमत के लिए भी हलाल नहीं है। हुकूमत लोगों के माल की मुहाफिज है इस्लाम में, ना कि लोगों के माल की गासिब है। आप कह सकते हैं फिर तो लोग धड़ाधड़ स्मगलिंग करेंगे, उनको पता है कि मेरा माल तो गवर्नमेंट हड़प कर नहीं सकती है, गवर्नमेंट मेरा माल रख के मुझे पैसे वापस देगी, तो चलो वापस पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। उसका जवाब यह है कि हुकूमत रोके ना, सजाएं दे लोगों को। भाई तुम इलीगल काम कर रहे हो जिसकी वजह से मुल्क की मईशत बैठ रही है, हम तुम्हारी कोई चीज गसब नहीं करेंगे, तुम्हारा माल है तुम रखो या वापस करो, इसके पैसे लो और इसको वापस दो, या फिर हम नीलाम करें, जितने का बिक गया तुम्हारा, वगैरह वगैरह जो भी है। तो लगाए ना कोड़े, उसके छितर लगाए। कस्टम वालों का हराम का धंधा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? बोलो।
हराम का धंधा बना हुआ है। देखो इस्लाम में ना कुछ अहकाम ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों के यहां उसकी 2 टके की वैल्यू नहीं है, लेकिन इस्लाम में बहुत वैल्यू है इसकी। मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं एक मिसाल से, अल्लाह करे समझ में आ जाए। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कुछ फिक़ही चीजें और इस्तिलाहात जब इस्तेमाल होती है ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आसान करके समझाऊं। आप लोग जरा जहन को तैयार कर लें समझने के लिए कि इस्लाम में किसी का पैसा हड़प करना कितना बड़ा जुर्म है, किसी भी लेवल से, किसी भी उन्वान से। मैंने आपको 100 रुपए दिए, उसके बदले में मैंने आपसे 101 रुपए खरीदे, हलाल है या हराम है? बोलो बोलो ना, हराम है। क्यों? इसलिए कि 100 ही है। जब उसके बदले में मैं 101 ले रहा हूं तो ये एक इजाफी आपसे ऐसा इजाफा ले रहा हूं जिसके मुकाबले में आपसे कुछ नहीं ले रहा मैं। तो ये 1 रुपए आपकी रजामंदी से भी क्या है? हराम है। इसको फिक़ा की इस्तिलाह में कहते हैं ये 1 रुपए वो है जो खाली अनिल इवज है, इसके मुकाबले में कोई मुआवजा नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसके मुकाबले में कोई मुआवजा लिया नहीं जा रहा, तो ये जुल्म है। लेकिन इसी 100 रुपए की मैं घड़ी खरीदता हूं जिसकी मार्केट वैल्यू 100 है, और मैं आपको अब ये 100 रुपए की घड़ी 101 रुपए में फरोख्त करता हूं। ये 1 रुपए जो इजाफी आपसे ले रहा हूं ये हराम है या हलाल है? हलाल है। फर्क क्या हो गया? सवाल पैदा होता है। अब ये चीज समझने की है, जरा खोपड़ी शरीफ हाजिर करें, आप टोपियां उतार लें ताकि डायरेक्ट बात पहन के रखें। सिग्नल डायरेक्ट कैच होते हैं ना तो रेज आती है डायरेक्ट, तो वो घुस जाती है। लेकिन बाल भी तो है ना सर पे, जिनके सर पे बाल नहीं है वो जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है, अगर वो समझदार होते तो सर पे बाल क्यों नहीं है उनके? फिर उन्हें टिंड क्यों कराई हुई है? सर्दियों में टिंड क्यों कराई हुई है उन्होंने? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? लेकिन उसका जवाब रफी भाई दे रहे हैं कि गर्मियां शुरू होने वाली हैं इसलिए। खैर, इतनी अकल है तो आप समझ में बात आ जाएगी। मैं चेक कर रहा था कि आप लोग को इतनी है या नहीं। देखो 100 रुपए की मैंने घड़ी खरीदी, उसको जो मैं 100 रुपए का कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 100 की खरीदी है। शरीयत में वो 100 की नहीं है। शरीयत में जो कीमत उसकी लगा दी जाए वो उसी कीमत की है। ये तो मैंने फर्ज कर लिया ना 100 की है। मैंने 100 की घड़ी खरीदी, अब वो घड़ी मैंने 101 की बेचूं, 1 करोड़ की बेचूं, जितने की भी बेचूंगा वो सारे पैसे इस घड़ी के मुकाबले में कहलाएंगे। 1 रुपए भी खाली अनिल इवज नहीं है, उसमें 1 रुपए भी ऐसा नहीं है जो मुआवजे से खाली है, जिसका आपको कोई बदला नहीं मिल रहा। मैंने 100 रुपए की घड़ी खरीदी तो वो 100 रुपए की, आपको 101 की बेची तो 101 की है, आपको 10 लाख की बेची तो 10 लाख की है। वो जो 10 के 10 लाख मैं आपसे ले रहा हूं उनमें 1 रुपए भी मैं मुआवजे से खाली नहीं ले रहा, पूरे 10 लाख का आपको मुआवजा दे रहा हूं घड़ी की सूरत में। 1 रुपए भी इजाफी नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज की कीमत आपस में जो तय हो जाए वही है। मार्केट वैल्यू तो एक अलग चीज है, वो हो सकता है किसी भी चीज की हो, लेकिन बहुत से लोग कभी मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत लगा रहे होते हैं, कभी मार्केट वैल्यू से कम। उसमें बहुत सारी चीजें पेश नजर होती हैं। एक घड़ी है, इसकी कीमत फर्ज करें मार्केट में 5000 है। अब किसी को हमसे अकीदत मोहब्बत, मेरा बयान सुन के उसकी 4 हो गई और सुकून से रह रहा है, अगरचे इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट है नहीं, लेकिन उसको इतनी अकीदत मोहब्बत हो गई कि ये घड़ी मैंने फॉर एग्जाम्पल मार्केट से 5000 की खरीदी, मैं रफ़ी भाई को बेचूंगा वो 5000 भी नहीं, वो हो सकता है 2500 में लें, आपको बेचूं वो 2000 में के इस्तेमाल शुदा है। लेकिन जिसने बयान सुन के इत्तेफाक से खुश 4 शादियां हुई और खुशी खुशी जिंदगी गुजर रही है, गो के बाद में आंख खुल जाएगी उसकी, बाद में उसकी आंख खुल जाएगी तो पता चलेगा कि ये सब ड्रामा था। लेकिन ऐसा शख्स मुझे ख्वाब में भी मिल जाए तो वो इसकी 4 लाख कीमत लगाने के लिए भी तैयार होगा। तो मार्केट वैल्यू 5 है, लेकिन वो इसकी वैल्यू में ये भी लगा रहा है कि ये मौलाना साहब ने पहनी है और मुझे मौलाना साहब से अकीदत है, मोहब्बत है।
किसी भी चीज की वैल्यू किसी भी बेस पे बढ़ती है। जावेद मियादाद का बल्ला बड़ा महंगा बिका था और किसी को हमसे दुश्मनी हो, चार हुई और फंस गया, वो तलाश कर रहा है बंदा मिले। उसने ये घड़ी खरीदी 5,000 की, लेकिन जब उसे पता चला कि ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हाथ में इस्तेमाल हुई है, ये घड़ी पहनी हुई है उन्होंने कई साल से, तो नफरत में हो सकता है वो 2,500 भी ना दे। तो एसेट्स का मुकाबला जब करेंसी से होता है तो कीमत ज्यादा हो या कम हो, वो सारी कीमत उस एसेट के मुकाबले में होती है। 1 रुपए भी इजाफा और खाली अनिल इवज बोलो नहीं होता। समझते होगे नहीं समझते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह के सूद को हराम करार दिया है। एक रिबन नसा, उधार पे आप जो सूद करते हो, किसी को कर्ज दिया 1 लाख और वापसी में शर्त ये लगा दी कि 1.5 लाख लूंगा, ये रिबन नसा कहलाता है, हराम है। और एक उधार नहीं है लेकिन आप उसी वक्त बेच रहे हो। 1 किलो आटा आपने बेचा 1.5 किलो आटे के बदले में, ये भी क्या है? बोलते क्यों नहीं? वजह उसकी है, ये भी हराम है। इसलिए कि 1 किलो आटा तो 1 किलो आटे के मुकाबले में हो गया। क्या ख्याल है? आधा किलो तो खाली अनिल इवज हुआ कि नहीं हुआ? आप कह सकते हो कि इसने जो 1 किलो आटा दिया था वो अच्छी क्वालिटी वाला था और जो 1.5 किलो ले रहा है वो खराब क्वालिटी वाला है। तो इसका जवाब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जिन्स की चीजों में अच्छी और बुरी क्वालिटी की को कलअदम करार दिया है। 1 किलो आटे की कीमत अगर आटे की सूरत में होगी तो 1 किलो ही है वो। आधा किलो आटे की कीमत आटे की सूरत में होगी तो क्या है? आधा किलो। हां, इस आटे को जौ के बदले में बेचें तो जितनी चाहे जौ खरीद लें 1 किलो आटे के बदले में आप, क्योंकि जिन्स क्या है? अलग अलग। तो उसकी हम ये कह सकते हैं कि जितनी जौ खरीदी है मैंने 1 किलो आटा देके वो सारी 1 किलो आटे के मुकाबले में है, इजाफा नहीं है। खाली अनिल इवज, यानी वो इजाफा जिसका कोई मुआवजा मैं आपको नहीं दे रहा, ऐसा इजाफा नहीं है। तो मेरे भाई, इस्लाम तो उस खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं देता जिसमें आप किसी से पैसा ले रहे हो और उसका कोई मुआवजा ना दे रहे हो। तो खाली पीली लोगों की जेबों से पैसे निकालना मुख्तलिफ उन्वानात से, ये कहां से हलाल हो गया? ये किस चीज के एवज में ले रहे हैं आप? ये किस चीज के एवज में ले रहे हो? लेट फीस है स्कूलों में, टाइम पे पैसे नहीं दिए तो पेनल्टी लगी। ये पेनल्टी क्या है? ये आप इजाफा किस चीज के एवज में ले रहे हो? वो कह सकते हैं हम इस बात के बदले में ले रहे हैं कि आपने टाइम पे पैसे जमा नहीं कराए, इसकी सजा के बदले में ले रहे हैं। तो इस्लाम में सजा के बदले में पैसा नहीं होता, चीज होनी चाहिए किसी चीज के बदले में, या तो काम हो या कोई एसेट हो ताकि मुआवजा हो। काम का मतलब क्या है? किसी काम के बदले में पैसे। मिसाल के तौर पर आपने मजदूर को कहा कि गड़ा खोद दो, ये काम दिया कि नहीं दिया? उससे आपने एक फायदा उठाया, उस फायदे के बदले में आप उसको पैसे दे रहे हैं। यह भी एक तरह से खरीदो फरोख्त है कि मनफात के बदले में आप उसको पैसे दे रहे हैं, उससे एक फायदा ले रहे हैं, उस फायदे के बदले में आप क्या दे रहे हैं? उसको पैसे दे रहे हैं। इसको इजारा कहा जाता है। इजारा यह भी सूद नहीं है, इसलिए कि वो मनफात को शरीयत ने माल फर्ज कर लिया है। आप घर रेंट पे देते हैं, एक शख्स को रिहाइश की मनफात दे रहे हैं, उस रिहाइश के बदले में आप उससे पैसे ले रहे हैं। ठीक है, रिहाइश एक ऐसा फायदा है जो बिक सकता है, तो बेच रहे हैं आप उसको। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यहां आपने क्या किया? आपने बच्चों को कहा कि हम आपसे तालीम के बदले में पैसे लेंगे, 1 महीने की इतनी फीस है, 1 महीने में हम आपको तालीम तो नहीं देंगे, सिर्फ कलर सेब में और केलों में करवाएंगे। यही चल रहा है स्कूलों में। अल्लाह का बड़ा फजल, मैंने जब बच्चे को जब से स्कूल जाने वाला अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे को निकाल के तरवाइए, बड़े ज्यादा तफसील में स्कूलों का धंधा बंद ना हो जाए ना बिल्कुल ही। 1-2 बच्चे पढ़ भी रहे हैं स्कूल में। यानी आप माली लेन देन में इस्लाम के कॉन्सेप्ट को समझें कि नहीं समझें? माली लेन देन में इस्लाम के कॉन्सेप्ट को समझें कि वो इजाफा जो खाली अनिल इवज, 1 किलो खजूर है, आपने उसे 1.25 किलो खजूर के बदले में बेचा, तो ये हराम इसलिए है
कि 1 किलो जो आपने दी खजूर, उसके बदले में 1 किलो तो मिल गई, बराबर हो गया। क्योंकि खजूर की कीमत जब खजूर से लगाई जाएगी तो खजूर तो वजन के एतबार से होगी। तो जो इजाफा 1 किलो आप ले रहे हो, इस्लाम ये कहता है कि वो इजाफा किसी मुआवजे के बगैर ले रहे हो, तो इसको जुल्म समझा गया है, और ये जुल्म आपस की रजामंदी से भी जायज नहीं है। खरीदो फरोख्त में, यानी मुआवजे के तौर पे, अपनी खुशी से कोई जितना खजूरें किसको, वो हदिया है, गिफ्ट है, उसमें मुआवजा नहीं, यह अक़दे मुआवजा में। तो आप कोई भी इजाफा जो खाली अनिल इवज हो, ऐसा मुआहिदा इस्लाम में क्या है, हराम है। समझ में आ रही है बात? या तो मनफात के बदले में पैसे लेंगे, और मनफात हो या कोई एसेट हो, कोई माल हो, उसके बदले में पैसे लेंगे। इसी वजह से ये जो लेट जुर्माने लगते हैं, लेट फीस होती है स्कूलों में, टाइम पे पैसे जमा नहीं कराए तो आपको इजाफी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये पेनल्टी भी हराम है। क्योंकि ये किस चीज़ के बदले में है भाई? आप कहें सज़ा के बदले में, क्या आपने जुर्म क्यों किया? तो सज़ा के बदले में अगर पनिशमेंट हो, पहली बात तो ये है कि चारों अइम्मा के नज़दीक, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इन चारों इमामों के नज़दीक पनिशमेंट के तौर पर आप किसी को माली जुर्माना नहीं आयद कर सकते। और उसकी दलील यही है कि पैसा किसी मुआवजे के बदले में होगा, या गिफ्ट के तौर पर कोई अपनी खुशी से दे तो होगा, अदरवाइज किसी का पैसा आपके लिए हलाल नहीं है। क्योंकि सही हदीस है, ला यहिल्लु मालु म्रिइम मुस्लिमिन इल्ला बितीबी नफ्सिम मिन्हु, किसी मुसलमान का माल उसकी मुकम्मल रजामंदी के बगैर हलाल नहीं है। तो सजा के तौर पर इस्लाम में कोड़े मारे जा सकते हैं, कुछ भी सजा दी जा सकती है, वो तो जज और काजी खुद फैसला करेगा कि क्या इसकी सजा होनी चाहिए। चारों अइम्मा के नज़दीक जो उनका वो कौल, जो मुफ्ताबी ही कौल है, मुफ्ताबी कौल उसे कहते हैं कि शाज़ अक़वाल तो मिलते हैं हमें बहुत सारे, जो इन चारों फ़िक़ा का जिस पे फतवा दिया गया है वो जायज़ नहीं है। समझ में आ रही है बात? बाज़ लोग दलील में देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी माली सज़ाएँ दी गई हैं। भाई, माली सज़ा दे के लिया नहीं किया किसी का माल। इब्तदा इस्लाम में ऐसा हुआ है कि जैसे किसी के माल को जला दिया गया, आग लगा दी गई, ज़ाया कर दिया गया। ज़ाया करना अलग चीज़ है, इसको ताज़ीर फिल माल कहते हैं, और एक है ताज़ीर बिल माल, पैसों के बदले में लेके छोड़ देना, ये अलग चीज़ है। लेकिन वो भी इब्तदा इस्लाम में, वो भी मनसूख है। तो चारों अइम्मा के नज़दीक ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता इस ज़माने में बाज़ उलमा ने यह फतवा दिया कि अगर लोगों से लेट फीस पे पैसे ना लिए जाएं, पेनल्टी ना ली जाए सज़ा के तौर पर, तो कोड़े लगाना हर एक के बस में नहीं है। बहुत मुश्किल काम है, कोर्ट में केस चलेगा, साबित करना पड़ेगा, इतनी टेंशन है कि कम से कम पाकिस्तान में तो कोई भी वक्त पे फीसें जमा नहीं कराएगा, तो आपके तो सारे मामलात क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। आप लोग बैंक से गाड़ी लेते हो, इस्लामिक बैंक से अगर बात करें, उन्होंने आपको तय किया हर महीने इतना रेंट दोगे, अगर कोई सज़ा ही ना हो और कोई जुर्माना भी नहीं है, तो नतीजा ये निकलेगा कि 3 साल तक आप गाड़ी चलाते रहोगे, एक धेला भी किराया नहीं दोगे। उसके बाद जब बैंक जेल में किस किस को भिजवाएगा? बैंक जेल में भिजवाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जब आप जाओगे तो जज के अपने पैसे होंगे, वकीलों के अपने पैसे होंगे, फिर उसको साबित करना, फिर आप वहां जाके घुन्ने बन जाओगे, पैसे ही नहीं है, तो जज क्या कर लेगा? आपका पेंट उतरवाएगा आपकी, क्या करेगा वो? इसलिए इस ज़माने में बाज़ उलमा ने फतवा दिया कि शदीद ज़रूरत के मौके पे माली जुर्माने की इजाज़त है, जहां जिस्मानी सज़ा देना मुमकिन ना हो या बड़े निज़ाम को चलाने के लिए मुमकिन ना हो। लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ताज़ीर फिल माल है, ताज़ीर बिल माल नहीं है। यानी सज़ा के तौर, सॉरी ये इस्तिलाह यहां नहीं चलेगी। उसका मतलब यह है कि आप पनिशमेंट के तौर पर उससे माल लेके इस्तेमाल बहरहाल नहीं कर सकते। हां, यह कर सकते हैं कि उससे उसका माल लेके सदका करवा दिया जाए उससे, कि तुम्हें सजा के तौर पर अगर तुमने पैसे टाइम पे ना दिए तो तुम्हें इतने पैसे सदका करने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जी।
हाँ, बात यह है कि स्कूल, अगर मैं पहले अपने जो मैंने मसला बयान किया उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। मिसाल के तौर पर इस्लामिक बैंक क्या करते हैं कि अगर आपने टाइम पे पेमेंट ना की तो आप पहले से हमसे एग्रीमेंट करें। ये पहले से एग्रीमेंट करना जरूरी है कि मैं इतने पैसे चैरिटी करूंगा सदक़े के तौर पर। आप तो इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि ये नाजायज और हराम है कि मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं दी तो अब आप मुझसे इजाफी पैसे लेके इस्तेमाल कर रहे हो, तो खाली सूद है ना। वही है कि इजाफा है खाली अनिल इवज, वो इजाफा जो मुआवजे से खाली है, उसकी कोई तुक नहीं। चारों आइमा के नज़दीक हराम है, ये नाजायज है। फतवा भी इसी पर है कि ये जब भी कोई लेट पेमेंट करेगा तो आप वो पेमेंट लेके नहीं खा सकते, क्योंकि उसका माल आप नहीं खा सकते किसी शरी अक़द के बगैर। ये कोई शरी अक़द है नहीं। वजह क्या है? ये इजाफा है जो ज्यादती से क्या है, यानी ये ऐसा इजाफा आप उससे ले रहे हो जो मुआवजे से खाली है, उसके इवज में कुछ नहीं दे रहे आप उसको। तो गुंजाइश की एक सूरत ये निकलती है, क्या आप किसी से पहले से एग्रीमेंट कर सकते हैं? भाई आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की। ये बड़े बड़े इदारों में होता है, पर्सनली ये भी जायज़ नहीं है। तो बड़े बड़े इदारों में इसलिए कि निज़ाम चलाने के लिए ये ज़रूरी है। तो इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला के यहाँ एक गुंजाइश है, इमाम मालिक के यहाँ, कि अगर कोई शख्स वक्त पे पेमेंट ना करे, आप उससे पहले से एग्रीमेंट कर सकते हो। देख तूने टाइम पे पेमेंट नहीं की तो मैं कैसे तुझसे पैसे निकलवाऊंगा, बता, तू खुद बता। कोर्ट में मैं जा नहीं सकता, कोर्ट में जाके तू बयान दे देगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है वगैरह वगैरह। या अगर कोर्ट में मैं चला भी गया तो एक आदमी थोड़ी है, 100 बंदों के पीछे मैं कोर्ट में अगर फीसें ही भरता रहूंगा तो मेरा तो गाड़ी से जितना प्रॉफिट था वो सारा वकील खा जाएंगे। पैसे ही नहीं है वाला सुना है ना वाकया, वो फिर कभी दोबारा सुनाऊंगा इंशाल्लाह। हमारे हजरत एक मौलवी साहब से पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा पैसे ही नहीं है। तो हजरत बड़े मजे से ही बताया करते थे कि उन्होंने कहा कि पैसे ही नहीं है तो हजरत को इस पर भी बड़ा गुस्सा आया था। हजरत कहते थे अगर पैसे नहीं है तो फिर भी नहीं बताओ कि पैसे नहीं है। जब भी कोई पूछे कि ये काम क्यों नहीं कर रहे, बस नहीं कर रहा, तुम्हें क्या पैसे तो नहीं, पैसे का मसला तो नहीं पैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। हमारे हजरत को ये जुमला पसंद ही नहीं था कि आप ये बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। ये पसंद, चाहे ना हो पैसे, फिर भी ये पसंद नहीं था हजरत को। अब जो है नहीं है बोलो हैं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। शेख ऐसा खानदानी होना चाहिए, शेख ही पैसे मांग रहा हो कभी यार। एक साहब ने कहा, मेरे शेख मुर्शिद ने मुझे कहा कम वक्त कभी हदिया भी दे दिया करो। ऐसे भी शेख है मार्केट में। तो जुर्माने के तौर पर, सजा के तौर पर, अगर कोई पहले से एग्रीमेंट कर ले कि मैंने अगर टाइम पे पेमेंट नहीं की तो मैं खुद अपने आप को सजा दूंगा। वो सजा ये है कि मैं इतने पैसे गरीबों में सदका कर दूंगा। बाकी 3 आइम्मा के नजदीक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इमाम मालिक ने उस जमाने में देखी होगी जरूरत, तो इसको कहते हैं इल्तिजाम तसद्दुक, सदका करने को अपने ऊपर लाजिम कर लेना कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा। ये एक किस्म की मन्नत है, समझ रहे हैं? एक किस्म की क्या है? मन्नत की तरह। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा ये काम नहीं हुआ, अल्लाह ने ये काम, अगर अल्लाह ने मेरा ये काम कर दिया तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा। अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो इतने पैसे, काम हुआ तो इतने पैसे सदका करूंगा। अगर मैंने ये किया, ये गुनाह मुझसे हो गया तो इतने पैसे सदका करूंगा। तो वो लाजिम हो जाते हैं। ये तो मन्नत है, लेकिन मन्नत का ताल्लुक तो अल्लाह और बंदे से है ना। लेकिन यहां वो ये कहते हैं कि 2 पार्टियों के दरमियान मुआहदे में भी ये शिक लगाने की इजाजत है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं की, आपको मैं तकलीफ देने का जरिया बन रहा हूंगा, तो अगर मैंने ये जुर्म किया तो मैं इतने पैसे गरीबों में सदका करूंगा। तो वो सदका उसके ऊपर लाजिम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो सदक़े में खाली यानी लिवज की कोई वो नहीं है। सदका तो किसी को भी दिया जा सकता है, अपने ऊपर लाजिम भी किया जा सकता है। अब यहां से इस वक्त उलमा को एक गुंजाइश मिल गई और उन्होंने इस पे फतवा दिया कि अगर कोई बड़ा इदारा बड़े पैमाने पर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी बड़ा इदारा, बैंक की बात नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनी कोई बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रही है, तो वो अपने क्लाइंट को पाबंद बना सकती है। एग्रीमेंट रिटर्न में पहले से ले सकती है कि अगर आपने टाइम पे पैसे जमा ना कराए तो आप इतने पैसे सदका करेंगे। लेकिन वो खुद नहीं करेंगे, वो हमारे जरिए से करवाएंगे, क्योंकि अगर खुद कह दिया तो वो फिर भी नहीं करेगा। तो हम आपके पैसों में से काट के हम चैरिटी करेंगे।
सिर्फ इस हद तक गुंजाइश है माली जुर्माने की। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यह भी इमाम मालिक का, तीनों अइम्मा का नहीं, इमाम मालिक का कौल, और जरूरत के वक्त लिया जा सकता है। यह कौल लिया है, खुद अहनाफ ने लिया है। इसके बगैर चल नहीं पाएगा सिस्टम। अइम्मा के इख्तलाफ का यही तो फायदा होता है, इस्लाम में लचक पैदा हो गई है, क़यामत तक के लिए चल सकेगा। तो स्कूल वाले भी ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, अगर बहुत मजबूरी हो। अव्वल तो मजबूर है नहीं वो, लेकिन अगर मजबूरी हो तो ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकते हैं कि जो बच्चा लेट फी पे करेगा, हम पहले से एक एग्रीमेंट कर लें कि अगर आपने फीस पे नहीं की तो हम इजाफी पैसे लेंगे, लेकिन वो पैसे हमारे प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होंगे, वो सारे पैसे ज़कात फंड में जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो हमारे स्कूल के प्रॉफिट का हिस्सा नहीं। और ये नहीं कि अपने स्कूल की कुर्सियां आ रही हैं उससे, अपने स्कूल की लाइटें आ रही हैं, भैया तो आपने इस्तेमाल नहीं करना, वो सारा का सारा आपने क्या करना है? सदका करना है। और रफी भाई ने एक सजेशन और दी है कि ये भी जरूरत के वक्त जायज है ना। रफी भाई कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले कहें जो 2-3 महीने तक पेमेंट नहीं देगा उसको स्कूल से निकाल देंगे हम। 1 महीने में पेमेंट नहीं दी, स्कूल से निकाल देंगे, क्लास में नहीं बैठने देंगे। मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया जी। दूसरे दिन फीस खुद आ जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो कहते हैं आओ, बस आओ, किसी तरीके से आ जाओ। खैर वो उनका मसला है, अब उनकी क्या मजबूरी है। ये स्कूल देखो, जो जिसकी फील्ड हो अपनी मजबूरियां वो ज्यादा बेहतर समझता है। बाज़ दफा मिंबर पे आदमी बात कह देता है, खुद स्कूल चला रहा हो, पता चला फंस गया, तो इसलिए वो बात ही नहीं करनी चाहिए। जो जिसकी जो फील्ड है ना, वो मजबूरियां उसकी वो खुद बेहतर जानता है। अब मुझे नहीं पता स्कूल वालों की क्या मजबूरी है क्या नहीं है, लेकिन बहरहाल इसकी गुंजाइश है कि उससे पैसे सदका करवाए जाएं। इमाम मालिक ने तो सिर्फ इतना कहा है कि वो उससे सदक़े का इल्तिज़ाम करवाया जा सकता है। आगे ये फिर उलमा ने कहा कि वो उस पर छोड़ दिया जाए तो वो करेगा नहीं, तो उससे ये भी इजाज़त ली जाए कि हम आपकी तरफ से करेंगे और हम पैसे लेंगे, उसके इजाफी हम आपसे लेंगे और सदका करेंगे। तो ये जायज़ है, ये इसकी गुंजाइश है। जायज़ का मतलब, तो अब आपके जहन में आ गया कि इस्लाम पैसों के मामलात में 1 रुपए भी किसी को किसी का पैसा नहीं खाने देता। इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। इल्ला अन तकूना तिजारतन, सिर्फ एक सूरत है, तिजारत हो आपस की रजामंदी से। और तिजारत में, यहां तिजारत का मतलब जो इजारा है वो भी तिजारत में ही है, यानी कोई चीज किसी चीज के बदले में दी जा रही हो, चाहे वो मनफात हो चाहे वो माल हो। तीसरा कोई रास्ता आपके पास किसी का माल खाने का नहीं है, इल्ला ये कि वो गिफ्ट कर दे। तो इससे ये जो सारे हुकूमतों के धंधे और टैक्स का जो गंदा सड़ा हुआ गलीज निजाम हमारे सरों पे मुसल्लत है, इस सब की नफी हो गई कि नहीं हो गई? मैं नहीं कह रहा कि टैक्स मत दें, वो तो नहीं दिया तो और धंस जाएंगे जमीन में, लेकिन ये निजाम बहरहाल गलत है, ये निजाम गलत है। खिलाफत उस्मानिया थी, कोई टैक्स नहीं था, कितने बड़े पैमाने पर हुकूमत चल रही थी। हुकूमत के पास सोर्स ऑफ इनकम, जो इनकम के सोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उससे कमा सकती है गवर्नमेंट, लेकिन कमाती नहीं है। अभी सोलर प्लेटों पे भी खबरें आ रही हैं, पहले बहुत सस्ती कर दी, खूब धड़ाधड़ लोगों ने खरीदी, अब नेट मीटरिंग पे जो वो यूनिट के आपको पैसे दे रहे हैं, उससे आदमी कहता है ये ना देते तो ज्यादा अच्छा था। हमने मस्जिद में इतना महंगा सोलर सिस्टम लगवाया, नेट मीटरिंग के लिए तरस रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा हो गए, इतना रुला दिया है, इतना रुला दिया है। खुदा पूछेगा इंशाअल्लाह इनको, अल्लाह पूछेगा। आखिरत का सोच के हमें तसल्ली होती है। जरा जरा से काम में इतना सड़ा देते हैं, इतना सड़ा देते हैं। बाहर मुल्कों में चाहे वो जैसे भी हों, निजाम गैर इस्लामी है। देखो, गैर इस्लामी कानून जब कहीं नाफिज होता है तो उसके बाद में नताइज बहुत भयानक निकलते हैं, और जो निकल रहे हैं। लेकिन जिन चीजों का ताल्लुक मैनेजमेंट से है, इंतजामिया से है, वो 100% ठीक है। सारे काम वहां लोगों के फोन पे हो जाते हैं। यहां आते ही एक अजीब सी वहशत शुरू हो जाती है, कोई काम ही नहीं होता भाई। यार बिजली हम सूरज से खुद बना रहे हैं, खुदा के बंदो, इस पे तो हमें कुछ सहूलत दो ना। कितना पैसा लोगों का खर्च हो गया, अब पॉलिसी क्या हो रही है?
पहले लोगों को लालच दी, उससे फायदा ये हुआ। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब बाहर से कोई बड़ा ताजर हेलमेट खरीद लेता है ना ज्यादा बड़ी तादाद में, तो पुलिस को ऑर्डर आता है हेलमेट पे सख्ती करो। सब लोग हेलमेट खरीद लेते हैं, वो अरबपति बन जाता है। उसके बाद हेलमेट पे सख्ती खत्म। ये चल रहा है हमारे यहां सिस्टम। इट इज नॉट सिस्टम बट इट इज सिस्टम। सोलर के बारे में भी सुना है, ऐसे ही कुछ हुआ है कि बिकवाना था उन्होंने, कुछ थे हुकूमती अहलकार, दे दनादन लोगों को उल्लू बना के सोलर प्लेटें दबा के बिकवाई। अब पॉलिसी क्या कर दी? सख्त कर दी। कोई बात नहीं मेरे भाई, जितना हुकूमत से जान छुड़ा सकते हो छुड़ाओ। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान के फेवर में बात करता हूं तो लोग समझते हैं हुकूमत का पिट्ठू। भाई मुल्क से मोहब्बत अलग चीज है, हुकूमतों से मोहब्बत। मैं पागल नहीं हूं कि इनसे मोहब्बत करूं यार, क्या हो गया है। मुल्क की जहां डिफेंस की बात आएगी भाई, जैसा मर्जी है बचाना है, इससे भी ज्यादा खराब हो जाए फिर भी बचाना है। क्योंकि पाकिस्तान गया ना, तो बार बार एक बात कहता हूं, सोलर प्लेटें सस्ती नहीं हो जाएंगी। ऐसी कत्लो गारत होगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, नस्लें। भूखे शेरों को छोड़ दिया जाए ना किसी एक इंसान पे, वो उसका वो हशर नशर नहीं करते जो बैनुल अक़वामी ताकतें मेरे और आपका हशर नशर करेंगी। इसलिए डिफेंस में बहरहाल अपनी फोर्सेस का साथ देना है। बाकी अपने घर के मसले, एक दूसरे को बुरा भला कहो, एहतजाज भी करो, कंटेनर लाके रोडों को ब्लॉक भी करो, ये तो करो, इसका तो हम कह रहे हैं करो। अभी गुल प्लाजा में जो आग लगी है, कोई असर हुआ कराची वालों पे? मुझ समेत, मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने आप को भी दाखिल करता हूं, हम सब कराची में जितने लोग रहते हैं मुझ समेत, गैरत खत्म। अल्लाह ना करे ऐसी 10 बिल्डिंगें और जल जाएं। हम बेगैरती के आदी हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने तो उस कौम की हालत नहीं बदली। कुरान कह रहे ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तो सिंध के मुकद्दर में जिल्लत थी, जिल्लत है, और हालात से ऐसा लग रहा है जलील होते रहेंगे, क्योंकि हमें जलील होने की, मुझ समय में भी दाखिल हो भाई, आदत हो गई, यूज्ड टू हो गए हम लोग, यूज्ड टू। बाकी डिफेंस की जहां बात आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कमजोरी से फायदा उठा के कोई पड़ोसी मुल्क हमें आंखें दिखाना शुरू कर दे, चमाट मारेंगे रख के मेरे भाई, ऐसा नहीं है, चमाट मारेंगे। एक ही तो चीज बची है हमारे पास, मजबूत डिफेंस, वो भी गया तो गए, बढ़ गया प्रोग्राम। एक चीज खूबी बची है, हम इन हालात में उससे भी कंप्रोमाइज कर लें, ये नहीं हो सकता मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। बाकी हम फौज का साथ देंगे डिफेंस के मामले में, वो देंगे, क्योंकि ये खून हमारी इस जमीन पे, अगर मुल्क के दिफा के लिए खून गिरा, इससे बड़ी सआदत क्या है। क्योंकि ये मुल्क मुसलमानों का मुल्क है। इस मुल्क ये कमजोर हुआ तो यहां बहुत खून खराबा होगा। तो वो तमाम फौजी जो हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं और उनको हम मोटिवेट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम किसी सियासी इख्तलाफ में अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हम। लिमिट क्रॉस करके मुल्क के डिफेंस ही पे अपने फौजियों के मरने पर हम खुशियां मनाना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता। खैर, कहां से कहां बात चली गई, तो हम बात ये कर रहे थे, वो मुआवजा जो, वो क्या है बे, खाली यानी लिवज हो, जो इजाफा मुआवजे से खाली हो, इस्लाम में क्या है, वो हराम है। तो आप किसी से 1 रुपया भी नहीं ले सकते हैं। टैक्स का जो इस्लाम में निजाम है, उसकी हैसियत क्या है? उसकी हैसियत यह है, इज्तिमाई काम इज्तिमाई पैसों के बगैर मुमकिन नहीं है। यही है ना। मैं एक आसान सी मिसाल से बात समझाता हूं। एक गली में आपने रोड बनाना है जिसका फायदा सबको होगा, और यह रोड का बनना भी बहुत जरूरी है, और उस रोड को इस्तेमाल भी सब लोग करेंगे। क्या ख्याल है? हुकूमत कर नहीं रही है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, हुकूमत तो कर रही होती तो सुभान, या हुकूमत कर रही है फर्ज करो, तो जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पैसा कलेक्ट किया जा सकता है। भाई रोड की लागत पे फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए आ रहा है या 20 लाख रुपए आ रहा है, तो जितने घर हैं उनसे पैसा लिया जाएगा। उसमें अगर कोई ये कहता है कि मैंने नहीं देना, मैं इस पे राजी नहीं हूं, उसके नहीं का एतबार नहीं है, उससे जबरदस्ती भी लिए जा सकते हैं। क्योंकि जब इज्तिमाई काम होता है जिसका फायदा इन सबको हो रहा है,
ऐसा नहीं कि फायदा नहीं हो रहा, इनको फायदा ना हो रहा होता फिर 1 रुपया भी नहीं ले सकते थे आप। इनको फायदा भी हो रहा है, फिर एक आदमी का कहना कि मैं नहीं दूंगा तो ये जिद और हठधर्मी कहलाएगी। यहां उसका माल जबरन छीन के लिया जा सकता है उसी पे खर्च करने के लिए। उस रोड बनेगा भाई, तुम्हें भी फायदा होगा इसका, देगा तेरा बाप भी देगा। इसी तरह आपने डिफेंस के लिए किसी को रखना है वहां, डाकुओं से मुकाबले के लिए, तो डिफेंस पे जितना खर्चा आएगा, आपने सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, आपने कुछ ट्रेंड अफराद को रखना है, तो वो डिफेंस भी एक आदमी की जरूरत है या पूरी गली की जरूरत है? अब उसमें एक आदमी कहता है नहीं तुम जानो चोर जाने, उसकी नहीं का एतबार नहीं, उससे जबरन पैसा लिया जाएगा। कितना? इतना जितना डिफेंस के लिए जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा लिया वापस करना पड़ेगा आपको। तभी ये जो इज्तिमाई कुर्बानियां मस्जिदों में होती हैं, इनमें मैं बार बार एक मसला बयान करता हूं, इनमें मस्जिदों की इंतजामिया 2 चीजों को खल्त मल्त कर देती है। 2 चीजों को, बोलो ना इधर तवज्जो यार, ये गार्ड तब्दील होते रहते हैं, आप जब भी कोई नया गार्ड आता है उसको देख रहे होते हैं। तो मदरसे या मस्जिदों की इंतजामिया जो कुर्बानियां कर रही होती हैं, बाज लोग, सब नहीं, वो 2 चीजों को खल्त मल्त कर देते हैं। वो 2 चीजें क्या हैं भाई? या तो आप लोगों के वकील बन के लोगों को इज्तिमाई कुर्बानी की एक सहूलत दे रहे हैं आप, या आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं कि भाई हमारे यहां इज्तिमाई कुर्बानी है और अपना गोश्त अपने घर ले जाइएगा, तो उसमें जितने पैसे बचें वो सारे लोगों को वापस करना जरूरी है। वो लोगों की परमिशन के बगैर आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बताएं भाई, लोगों का पैसा है ये। हां, उनसे परमिशन पहले से ली जा सकती है कि जो पैसा बचेगा आप हमें इजाजत दें कि हम मस्जिद के चंदे में डाल दें। लोग कहते हैं हमारी तरफ से इजाजत है, तो भी जब बचेगा तो कोई शख्स आ सकता है कि मैंने उस वक्त इजाजत दी थी, अब मैं इजाजत वापस ले रहा हूं, जो पैसे बच गए मुझे वापस करो, तो उसको भी देने पड़ेंगे वापस, क्योंकि ये पेशगी सदका है। तो ये सिर्फ एक जबानी बात हो सकती है, इसकी शरी हैसियत नहीं है कुछ भी। जब तक सदका कंप्लीट नहीं हो जाता उस वक्त तक सदके का इरादा या वादा करने वाले को हर वक्त ये ऑप्शन है कि वो अपने वादे या इरादे को वापस ले ले, क्योंकि एक तरफा वादा है, कोई एग्रीमेंट थोड़ी है। उसका पैसा है, वो ना देना चाहे तो ना दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और अगर बिजनेस करना है कि नहीं जी हमारा ये बिजनेस है, तो फिर आप प्रॉफिट रख सकते हैं, लेकिन फिर बिजनेस के उसूल इस पे लागू होंगे। वो उसूल कैसे लागू होंगे? शरीयत ये कहती है आप अपनी मिल्कियत में और कब्जे में लाए बगैर किसी चीज को बेच के उसका प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकते। मदरसे या मस्जिद के लोग क्या कर रहे होते हैं? जानवर लाए, ये जानवर वसीम भाई का है, ये जानवर गफ्फार का है, ये आपका हिस्से, तो ये आपका कब हुआ? आप उसमें प्रॉफिट थोड़ी ले सकते हो, ये तो उनका है ना, आप उनके सिर्फ वकील हो, आप तो उनकी तरफ से एक काम कर रहे हो। प्रॉफिट कैसे रखोगे आप? इस जानवर पे जो प्रॉफिट होगा वो नहीं आप रख सकते। जानवर पे प्रॉफिट जब आप रख सकते हो जब आप जानवर खरीदो, अपनी मिल्कियत में लाओ, उसके बाद उस जानवर को मुतय्यन करके जमशेद, गफ्फार, सत्तार, वसीम, मुतय्यन लोगों को फोन करो, ये 7 हिस्से आपके इस जानवर में हैं, आप खरीदते हो या नहीं खरीदते? अगर वो कहें हाँ हमें कबूल है, तो आज से ये जानवर आपका हुआ और आप आके इस पे कब्जा कर लो, क्योंकि अभी मेरा कब्जा है, ये मर गया तो मेरा नुकसान है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? ये जानवर मर गया तो किसका नुकसान है? मेरी इन्वेस्टमेंट है, इसमें मेरा नुकसान समझा जाएगा। मैंने पहले ये बिजनेस किया है, तो मैं बार बार लोगों को बताता था ये मेरा बिजनेस है, ये इज्तिमाई कुर्बानी नहीं है। तो साथियों के जिम्मे मैंने लगाया था, जब जानवर लेकर आओ, जिन्होंने हिस्से बुक किए उनको फोन करो कि ये जानवर है, लेना है या नहीं लेना। अगर आप कहते हैं नहीं चाहिए तो मैं पहनूंगा इसको, ये मेरा हेडेक है फिर, और चाहिए तो मैं इतने का बेच रहा हूं। अब उसमें मैंने कितने का खरीदा इससे आपको कोई गरज नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे माल बिक रहा है मार्केट में।
मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। सब बेड़ा गर्क किया हुआ है शरई मसाइल का लोगों ने, चारों तरफ से पेड़े खाने में लगे हुए हैं। इज्तिमाई कुर्बानी भी हो रही है, प्रॉफिट भी खा रहे हैं। अबे तू प्रॉफिट किस बात का ले रहा है? क्यों? मैंने मेहनत की है। मेहनत पे प्रॉफिट नहीं मिलता, मुतय्यन कमीशन मिलता है, और वो बताए बगैर नहीं मिलता। आप लोगों को बताओ हजरात, हम इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं, ये लोग होंगे जो ये जानवरों की देखभाल करेंगे, लाएंगे, आपके हिस्से घर तक पहुंचाएंगे, और फी पर्सन हम 10-10 हजार रुपए बांटेंगे। ये पूरा अनाउंस करो, अदरवाइज वो कमीशन भी हलाल नहीं है। क्योंकि मनफात फरोख कर रहे हो ना आप। इजारा है कि मैं आपके लिए कुर्बानी के जानवर खरीदूंगा भी, उसकी देखभाल भी करूंगा, उसके गोबर को उठवाने का इंतजाम भी करूंगा, उसका गोश्त भी तकसीम करके आप तक पहुंचाऊंगा। भाई इसके फी जानवर में इतने पैसे लूंगा। ऐसी कोई अनाउंसमेंट होती है? कुछ भी नहीं होता। सब गिचमिच चल रहा है, कुछ पता नहीं बीच में से कौन कितने खा गया। जानवर आया, मर गया, किसके खाते में गया? वो मरता है जानवर तो पब्लिक के खाते में, और प्रॉफिट आपके खाते में। वाह 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 वाह। ये थोड़ी होता है भाई। इस्लाम ये दो नंबरियों से रोकता है। तभी इस्लाम में किताबुल बुयूर, फुक़हाए किराम ने हमेशा से जब इस्लामी कानून को मुरत्तब किया, खरीदो फरोख के हकाम अलग से लिखे हैं। हमारा खरीदो फरोख का निज़ाम अलग है, गैर मुस्लिमों का अलग है। उनके लिए थोड़ी हलाल और हराम है। वो कहते हैं जिस तरीके से भी अगला राजी है बस पैसे कमाओ। ना ना, हमारे यहां नहीं है। ला तबि मा लैसा इंदक, जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं तुम आगे उसको फरोख्त नहीं कर सकते। और अगर है लेकिन कब्जा नहीं है तो भी आगे उसको फरोख्त बोलो नहीं कर सकते। और है और कब्जा भी है लेकिन सामने वाले को पता नहीं है कि मैं क्या खरीद रहा हूं, तो भी उस खरीदो फरोख्त का कोई एतबार नहीं है। आपको वो जानवर उसको दिखाना पड़ेगा, ये है, बता, कबूल लेता है कि नहीं लेता। अगर वो बगैर देखे ले लेगा तो देखने के बाद उसको सौदा रिजेक्ट करने का इख्तियार है। तो नहीं करते तो यही तो बता रहे हैं, गलत है। अच्छा, पैसे लोगों से जमा करके लाते हैं। अगर वो लोगों से पैसा जमा करें और कहें कि हम आपको बेच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बुकिंग कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? जो इतने पैसे देगा उसको हम माल बेचेंगे, आप एडवांस में पैसे दे दें, कमी बेशी फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो वो पैसे आपने ले लिए, वो आप लोगों का कर्जा है आपके ऊपर। आप माल उन पैसों से लाएं, अपने पैसों से लाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस माल वो हलाक हो गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी, आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। लाने के बाद आप कहें भाई तुम्हारे इतने पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, चाहो तो ये पैसे वापस ले लो, चाहो तो ये जानवर मुझसे खरीद लो, ये जायज है। और जानवर दिखाएं उसको। हम तो वीडियो कॉल कर करके जानवर दिखाते थे। सऊदी अरब में एक बंदे ने खरीदा, भाई ये आपका जानवर है। आप नहीं हो, आपका जानवर है ये देख लो। हमारे दो से कितनी बारीक सी गाय लेकर आ गए। मैंने कहा भाई ये तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा वो 7 हिस्से हैं ना उनके लिए लेकर आए। मैंने कहा उनको दिखाओ। कहने नहीं मुफ्ती साहब छोड़ो इज्तिमाई कुर्बानी। मैंने कहा नहीं भाई, जब प्रॉफिट मैं खा रहा हूं इसका, मैं इसका प्रॉफिट ले रहा हूं, तो मैं दिखाए बगैर कैसे बेच सकता हूं? उसको दिखाना पड़ेगा भाई ये आपका जानवर है, और कब्जा भी करो। कब्जे के मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा साइड पे कर दें आप। भाई अब आपका जानवर है, अब जिम्मेदार इसके कौन हो? आप हो। तो इतनी बारीक सी इसका सिर्फ सूप निकाल के पी सकते थे, माल शॉर्ट हो गया था। तो कह रहे वो तो खरीदेगा नहीं देख के। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, जब हम नफा ले रहे हैं तो नुकसान भी कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। ये थोड़ी है कि प्रॉफिट लेने में ये मेरी है और जब नुकसान हो तो जमशेद की गाय है, हमने तो उसके खाते में डाली हुई। तो इसलिए खरीदो फरोख्त के मसाइल सीखना भी जरूरी है मेरे भाई। ये सारी चीजें इस्लाम ने जो पाबंदियां लगाई हैं, ये इसलिए पाबंदियां लगाई हैं कि इस्लाम किसी का माल खाना गैर अखलाकी तरीके से भी आप पर हलाल नहीं करता, और उसकी रजामंदी के बगैर उसको बेवकूफ़ बना के भी आप पर माल उसका हलाल नहीं करता। अल-खिराजु बिज़्ज़मान मशहूर कायदा फ़िक़्ह का, कि नफ़ा उसी का उठा सकते हो जिसका रिस्क भी आप लेते हो, जिसका नुकसान भी आप उठा सकते हो। अब ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जुए खेले जा रहे हैं, ये सारे यही तो हैं। फ्यूचर सेल हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरवर्ड सेल हो रही है, क्या है ये? सट्टेबाजी है, हराम है, नाजायज है।
अच्छा, जायज करने वाले मुफ्ती आपको मार्केट में हर जगह मिले। गामदी साहब ने तो खालिसतन जो हराम सूद था, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, उसको भी हलाल कर दिया। बड़ी जुर्रत दलेरी की बात है यार। ऐलान जंग है अल्लाह का सूद के खिलाफ। कितनी शदीद वईदें हैं, कितने आराम से हलाल किया। हमारे एक दोस्त हैं, बड़ी बहस की, उन्होंने कहा वो यही बिजनेस करते हैं करेंसी का ना, डॉलर को बेच के महंगे दामों खरीद, डॉलर को ही महंगे खरीद रहे होते हैं। मैंने उनको बहुत समझाया हराम है। उन्होंने कहा जनाब गामदी साहब का फतवा। मैंने कहा यार गामदी साहब तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का इंकार करते हैं। गामदी साहब कोई रिलायबल मुफ्ती नहीं है। किताबें पढ़ के कोई डॉक्टर बन सकता है? प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी क्लिनिक में। उलमा का एक सिलसिला है। लोग जवाब में पता है क्या कहते हैं? यहूद और नसारों में भी तो अक्सरियत गुमराह है, वो भी तो मक्खी पे मक्खी बिठाते थे, अपने बड़ों को फॉलो करते थे, और कुरान ने उनकी बुराइयां बयान की कि उनके उलमा गुमराह थे, तो मुसलमानों में नहीं हो सकते? उसका जवाब है कि नहीं हो सकते, इसलिए कि इस उम्मत की हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया है। यह उम्मत इतने बड़े पैमाने पर गुमराह नहीं हो सकती कि गामदी सही हो बाकी सारे गुमराह हो जाएं। ना 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 ना, इस उम्मत की देखो, तौरात में तहरीफ हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्यों? तौरात की हिफाजत का अल्लाह ने वादा नहीं किया। इंजील में तहरीफ मुमकिन थी कि नहीं थी? क्यों? इंजील की हिफाजत का अल्लाह ने वादा नहीं किया। कुरान में तहरीफ मुमकिन है? क्यों? कुरान की हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया है। क्यों वादा किया है? आखिरी किताब है, अगर इसमें भी तहरीफ मुमकिन हुई तो अल्लाह की हुज्जत बंदों पर तमाम ही नहीं होगी। तौरात में तहरीफ हुई, कोई बात नहीं, इंजील का इंतजार करो, नई किताब आएगी। इंजील में तहरीफ हुई, कोई बात नहीं, अल्लाह अपने बंदों को लावारिस नहीं छोड़ेगा, गाइड करेगा, कुरान नाजिल करेगा। अब कुरान के बाद कोई किताब आ नहीं सकती है। अब अगर ये तहरीफ हो गई तो मेरे भाई फिर अल्लाह का हमें पता कैसे चलेगा हमसे क्या चाहता है क्या नहीं चाहता? क़यामत में हम कहेंगे अल्लाह जैसे तौरात में तहरीफ, इंजील में तहरीफ, हमें क्या पता ये भी तेरी बातें थी भी कि नहीं थी? हो सकता है मौलवी साहब अपनी तरफ से लगा रहे हो। तो मेरे भाई कुरान में जैसे तहरीफ मुमकिन नहीं है, इसी तरह याद रखो यहूद और नसारा के सारे उलमा गुमराह हो सकते थे, ये मुमकिन था। उनमें उनका जो एक गामदी साहब हो वो ठीक हो, उनके उस दौर के कोई। इसी तरह यहूदियों में मुमकिन था, ईसाइयों में मुमकिन था कि यहूदियों में मुमकिन था, ईसाइयों में मुमकिन था कि सारे ईसाई मसीही गुमराह हो। कि नहीं है कि सारे उलमा गुमराह हो, एक गामदी साहब ठीक हो। ना 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 ना, एक गामदी खराब हो सकते हैं, सारे उलमा। इस उम्मत को भी गुमराही से बचाने का अल्लाह ने मिन हैसुल उम्मा वादा किया है। वो वादा नबी की जबान पे चलेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, जहां जाएगा हम उसको धकेल देंगे, गुमराही के दलदलों में धकेल देंगे हम उसको। तो यहां अल्लाह ने मुसलमान है। गामदी साहब ने इस आयत में भी तावील की है, हालांकि ये तो साफ आयत है। इमाम शाफी फरमाते हैं कि इजमा की हुज्जियत की इससे जबरदस्त दलील कोई हो नहीं सकती कि ये उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। और नबी ने भी फरमाया ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला तजतमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। मिन हैसुल उम्मा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इसलिए मेरे भाई कोई भी ऐसा स्कॉलर जिसको सुनने के बाद आपको ये लगे कि ये ठीक है बाकी सब गलत है, तो कुरान से भी पता चला, हदीस से भी, कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। जिसको सुन के आपको लगे कि ये ठीक है बाकी सारे गलत हैं, क्योंकि उम्मत मिन हैसुल उम्मा थोड़ी गुमराह होगी। तो पूरी उम्मत एक तरफ है सूद के मसाइल में, जनाब गामदी साहब एक तरफ। पूरी उम्मत कह रही है ईसा इब्ने मरियम आसमानों पे जिंदा है, कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, कुरान में भी है, हदीस में भी है। गामदी साहब कहते हैं वफात हो गई उनकी। पूरी उम्मत कहती है शादीशुदा मर्द अगर जिना करता हो तो उसकी सजा संसार है, क्योंकि मुतवातिर हदीसें इस बारे में, इजमाई उम्मत है। गामदी साहब कहते हैं ना, शादीशुदा मर्द अगर जिना करे उसकी सजा संसार नहीं है। कुरान मजीद में पहले संसार का हुक्म था, ये आयतें निकाली गई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों को, बाज़ दफ़ा कुरान की तिलावत मनसूख होती है, हुक्म मनसूख नहीं होता। यहां से गामदी साहब ने कहा देखो तिलावत मनसूख है, इसका मतलब हुक्म भी मनसूख है। ना 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 ना, ना। तिलावत मनसूख हुई है, हुक्म मनसूख होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादीशुदा को रजम
ना करते, पूरी उम्मत का इजमा ना होता। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि सवाल पैदा होता है कि जब तिलावत मनसूख हो गई तो अल्लाह ने हुक्म को क्यों बाकी रखा? तो उन्होंने फरमाया ये बताने के लिए कि इस उम्मत में इजमाए उम्मत की भी वही हैसियत है जो कुरान की आयत की हैसियत है। अल्लाह की मर्जी है, तो अल्लाह की मर्जी है ना। तो सहाबा ताबीईन सबके दौर से यही होता आ रहा है, वो कुरान को ज्यादा समझते थे। तो पूरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती मेरे भाई। इसलिए सूद सूद है, किसी का माल नाहक खाना क्या है? हराम है, नाजायज है। गामदी साहब ने तलाक के हकाम में भी बड़ी गड़बड़ की है। कुरान मजीद तलाक के हकाम बयान करता है, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ें 2 मरतबा, तीसरी मरतबा दे दी तो बीवी हलाल नहीं है। गामदी साहब ने कहा हुकूमत के लिए जायज़ है कि वो इंतज़ामी तौर पर तलाक के हकाम खुद वज़ा करे कि कैसे निकाह को ख़त्म किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट को इसकी ज़माने के हिसाब से तब्दीली की इजाज़त होती तो कुरान आसमान से तलाक के हकाम क्यों नाजिल करता? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो मेरे भाई, दीन मेरी और आपकी मर्जी का नहीं है। मैंने यहां से शुरू किया था, अब इसी पे मैं ख़त्म करता हूं कि इल्लीगल और लीगल होना अलग चीज है, हलाल और हराम होना अलग चीज है। लीगल या इल्लीगल करना गवर्नमेंट का काम है, हलाल और हराम करना किसका काम है? अल्लाह का काम है। लीगल को हुकूमत कानून पास करके इल्लीगल भी कर सकती है और इल्लीगल को हुकूमत कानून पास करके लीगल भी कर सकती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त जो हलाल था क़यामत तक हलाल रहेगा, जो हराम था क़यामत तक हराम रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त जबान से 3 टाइम डिवोर्स अगर आपने निकाल दी तो वो बीवी हराम थी, क़यामत तक हराम रहेगी, आपके लिए हलाल नहीं हो सकती, चाहे कोई कानून कितना ही मजबूत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त कुरान से भी, हदीस से भी, इजमा से भी पता चलता है कि निकाह में आने का औरत को इख्तियार था। वो जबान से कबूल बोले या सर हिलाए तो वो निकाह में आएगी, उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह नहीं होता। लेकिन निकाह से जाने का, निकाह से निकालने का राइट किसके पास है? शौहर के पास है। गवर्नमेंट अगर ये राइट औरत को दे दे, उसकी शरई तौर पर कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने बीवी को ये कहा है कि तुम 2 तरह से शौहर की निकाह से निकल सकती हो, या तो वो डिवोर्स दे या तुम उससे खुला लो। और कुरान कहता है खुला मियाँ बीवी का एग्रीमेंट है, बीवी की तरफ से मुतालबा होगा, शौहर उस मुतालबे को कबूल करेगा और उसके मुआवजे में कुछ पैसे ले लेगा या महर माफ करवाएगा। दोनों के एग्रीमेंट से ये जुदाई होगी तो निकाह क्या कहलाएगा? खत्म कहलाएगा। ये जो खुद ब खुद कोर्ट में आपकी बेगम गई और जज साहब ने उसको तनसीख निकाह की डिग्री पकड़ा दी, इस्लाम की नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बीवी शौहर के लिए हलाल थी, हलाल है, और किसी और के लिए हराम थी। जज के फैसले के बाद भी क्या रहेगी? हराम रहेगी, क्योंकि बीवी का हलाल या हराम करने का इख्तियार जज के पास नहीं है। किसके पास है? अल्लाह के पास। हाँ, बीवी पे अगर जुल्म हो रहा है, समझ में आ रही है बात? शौहर, जुल्म का मतलब बीवी के बेसिक हुकूक अदा नहीं कर रहा, तो फिर अल्लाह ही ने जज को निकाह के खत्म करने का इख्तियार दिया है, कुछ शर्तों के साथ। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? वो शर्तों में क्या है? सबसे पहली शर्त नबी ने बयान की, अल बैयिनतु अलल मुद्दई, जो भी दावा करेगा कि मुझ पे जुल्म हो रहा है, उस दावे को साबित करने की दलील उसके जिम्मे है। बीवी पहले साबित करेगी मुझ पे शौहर जुल्म कर रहा है, और वो वाला जुल्म जिसमें निकाह का खत्म करना जायज होता है। छोटा मोटा ज्यादती तो हर एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, कुछ जुल्म ऐसे संगीन नौइयत के हैं कि उसमें शरीयत ने औरत को यह राइट दिया है कि शौहर अगर उस जुल्म से बाज नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पर एक जुल्म यह है कि ना बीवी को रख रहा है ना छोड़ रहा है। कितने लोग हैं शादी की और मुल्क से बाहर चले गए, भाई लेके जाओ इसको यार, नहीं जी मैं छोड़ूंगा भी नहीं, मैं रखूंगा भी नहीं। यार रख लिया, बुनियादी नान नफका ही नहीं दे रहा उसको, जो उसका बेसिक राइट है वो भी नहीं दे रहा, तो कहां जाएगी भाई? क्या जहर खाएगी? क्या खाएगी वो? तो आप बेसिक हुकूक तो अदा करो उसके। ये काम अगर नहीं कर रहा या इस नौइयत का कोई जुल्म कर रहा है, तो फिर अल्लाह ने औरत को यह राइट दिया है कि वो जज के पास जाए, और नबी ने फरमाया कि वो साबित करे, जुल्म जहां भी होगा नबी कहते हैं साबित करेगी कि हो रहा है। ये नहीं होगी कि उसका एक तरफा बयान लेके जज फैसला कर दे। वो साबित करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। साबित करने के बाद फिर जज
पहले तो शौहरी को कहेगा कि छोड़ो, वो नहीं छोड़ता तो फिर तनसीख निकाह होगा। ये 3 तरीके हैं, इसके अलावा चौथा कोई तरीका इस्लाम में नहीं। ये जो आजकल तरीका अदालत में चल रहा है कि औरत गई मुझे इस शौहर के साथ नहीं रहना, या उसने दावा किया ये जालिम है, लेकिन उस दावे पे कोई दलील नहीं उसके पास, और जज लेता भी नहीं है, कोई दलील मांगता भी नहीं है, इसमें नहीं होगा भाई। इसमें वो औरत किसी और के लिए हलाल, बोलो नहीं। तभी लोग मेरे पास आते हैं कि बेगम मैं किसी तलाक याफ्ता खातून से निकाह कर रहा हूं, उन्होंने खुला की डिग्री ली है। तो मैं कहता हूं पहले उस खुला की डिग्री मुफ्तियों को दिखा के फतवा लो कि ये खुला शरियन सही हुआ है कि नहीं हुआ। किसी की बीवी से आप निकाह नहीं कर सकते। वो कहते नहीं कोर्ट ने कहा है। मैंने कहा भाई जज कोई अथॉरिटी नहीं है, हलाल और हराम करना किसका काम है? अल्लाह का। ये जज के पास राइट थोड़ी है। जज कहते ये खिंजीर के मैंने फैसला कर दिया कि ये हलाल है, हलाल हो जाएगा? तो मेरे भाई खिंजीर से ज्यादा हराम किसी की बीवी है जिससे रिलेशन बनाना। खिंजीर खा लो ये भी हराम, किसी की बीवी से शादी कर लो ये उससे बड़ा हराम है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो जज जैसे खिंजीर जो हराम था हलाल नहीं कर सकता, चाहे 100 फैसले कर दे, जमशेद की बीवी किसी और के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक उस प्रोसेस को इख्तियार ना किया जाए जिस प्रोसेस के बाद अल्लाह ने कहा है कि अब तेरे ऊपर हराम है। जब तक पुराने शौहर पे हराम नहीं होगी किसी और के लिए हलाल। इस्लाम में औरत के लिए एक ही मर्द हलाल होता है एक टाइम पे, डबल आदमी उसके लिए हलाल बोलो नहीं हो सकता। दे दनादन खुला की डिग्रियां चल रही हैं, ढेर रहे हैं। आप जाओ अदालत में, बर्बाद हो गया पूरा निजाम, फैमिली सिस्टम। इसका नुकसान औरत को होगा क्योंकि मर्द डरेंगे अब शादियां करते हुए, बोलेंगे भाई करो तो रजिस्टर्ड नहीं करो वगैरह वगैरह। नहीं, तलाक की धमकी बुरी चीज है लेकिन इस पे खुला नहीं बनता, उस पे तलाक नहीं होती। हमारे यहाँ कानून पास हो रहे बीवी को हू किया तो सजा है, बीवी को यूं किया तो सजा है। उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि लोग शादी करेंगे रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, लिहाजा बीवी को हुकूक नहीं मिलेंगे। ये गधे नहीं, गधे कुत्ते देखे आपने जो दुम हिलाने वाले, वो कवानीन जिनके साइड इफेक्ट उन मुल्कों में निकले और बर्बाद हो गया उनका खानदानी निजाम, क्योंकि इनको अपनी तो तालीम है नहीं, अपने तो कुछ है भी ना। इंग्लिश में ठिश पिश कुछ पढ़ लिया इन लोगों ने, गोरे के लॉस पढ़ लिए और पागल उसी लॉस को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हम अपनी बच्चियों का निकाह 18 साल से पहले भी करेंगे। मैंने 2 बेटियों का निकाह किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज 5 साल 10, एक को 8 साल हो गए, एक को 5 साल हो गए। अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी खुशी की जिंदगी गुजार रही हैं। समझ में आ रही है बात? और मेरी किसी बच्ची का रिश्ता अच्छा आया, मैं नहीं देखूंगा 18 साल की है, 17 साल की है, 16 साल की है। अबे भाई ये जो असेंबली में बैठे हुए लोग कानून पास करने वाले, इनका कोई खानदानी निजाम नहीं है, इनकी कोई फैमिली वैल्यूज नहीं है। इनकी बच्चियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, मुंह काला कर रही होती हैं, पकड़े जाते हैं तो कहते हैं बेटा एक्चुअली अगर आप उस सोफे पे कर लेती, इधर बैठ के ना करती। जिन गधों घोड़ों का ये निजाम हो वो हमें समझा रहे हैं कि 18 साल के बाद करनी है कि 18 साल से पहले करनी है। ये बाप का काम है, वो फैसला करे कि कब करनी है। वैलेंटाइन डे में 15-15 साल की लड़कियां भाग रही हैं, जिना कर रही हैं। 15-15, 13-13, 14 साल की लड़कियों को इश्क माश्के हो रहे हैं, और हम अपने बेटों की भी करेंगे। एक की तो मैंने कर दी है, वो 17 साल में बात तय हुई थी, लड़की वालों ने देर की तो कमबख्त 18 का हो गया, वरना मैं 17 में कर देता उसकी। वो लड़की वालों ने की ताखीर की वजह से उस कमबख्त की 18 साल में की। मैंने कहा कमबख्त 18 में तो सभी करते, मैंने क्या तीर मार दिया, वरना 17 में कर देता उसकी मैं। और 17 क्या 15 में अच्छा रिश्ता मिलता निपटा देते। बेटों की भी करेंगे। एक की तो मैंने कर दी है, वो 17 साल में बात तय हुई थी, लड़की वालों ने 18 में तो सभी करते, मैंने क्या तीर मार दिया, वरना 17 में कर देता उसकी मैं। और 17 क्या 15 में अच्छा रिश्ता मिलता निपटा। असेंबलियों में शराब पी के आते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि 18 साल से पहले करनी है, कि हमारे पास कुरान है, इस्लाम है, तो हमें हमसे इस मामले में गलत जगह नहीं कर दो जल्दबाजी में। जो आ रहे मुंह उठा के बच्ची पकड़ा दी, ये सही नहीं है। अच्छा रिश्ता आए जो नहीं है, ससुराल को भी बताओ इसको किस तरह से लेके चलना है। तो अच्छा रिश्ता आए तो दाएं बाएं देखने की जरूरत बोलो नहीं। कोई इलीगल करते हुए मौत आ रही होती है, ये हमें बताएंगे। और इनके अपने घरेलू हालात, इनके ना बेगम इनको पूछती है कमबख्तों को, और ना इनकी बेटियां इनको टाटा बाय बाय डैडी हाउ आर यू, जमशेद हाउ आर यू फाइन, ये चल रहा होता है इन घरों में। इनको क्या पता फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं। इस्लाम का एक प्यारा खानदानी निजाम है। समझ में आ रही है बात? और बाप बच्ची को रुखसत मजबूरी में करता है। किसी बाप को यह शौक नहीं है कि अपने घर में से अपनी बच्ची को रुखसत करे, किसी को शौक नहीं। बच्चियां तो घर की जीनत होती हैं, उसके मुस्तकबिल को बनाने के लिए कुर्बानी देता है वो। समझ में आ रही है बात? उसके फ्यूचर को बनाने के लिए। तो बाप से ज्यादा कोई
बच्चियों का खैर ख्वाह नहीं है। हुकूमत इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। लोग कह सकते हैं कुछ बाप जालिम भी तो होते हैं, हुकूमत से ज्यादा नहीं होते। हमें पता है तुम ये जो कानून बना रहे हो ना, ये गैरों को खुश करने के लिए बना रहे हो, उनसे फंड लेने के लिए बना रहे हो, हरामखोरी के लिए बना रहे हो। तुम ये कानून कौम के मफाद को सामने, कोई बच्चियों का खैर ख्वाह नहीं है। हुकूमत इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश, ये गैरों को खुश करने के लिए बना रहे हो, उनसे फंड लेने के लिए बना रहे हो, हरामखोरी के लिए बना रहे हो। तुम ये कानून कौम, बेटियां एक आध तो तुम्हारा बच्चा होता है, करोड़ों रुपए तुम कमाते हो, और एक एक बच्चे के बाद फैमिली इसलिए रोकते हो कि इनको खिलाना ना पड़ जाए। ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बीवी में कोई फर्क नहीं है। तुम हमें बताओगे कम बख्तो ये लाजमी लगाया करो आखिर में। हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते, या हम शिद्दत इसलिए करते हैं बगैर तो तुमने पाक इंडिया से हमें आजाद, आजम रहमतुल्लाह अलैह का बनाया वाला आईन नहीं है। कायदे आजम ने बार बार तकरीरों में कहा है कि हम हिंदुस्तान से क्यों अलग हो रहे हैं इस्लाम के नाम पे। ना हमारे कायद से तुम वफा कर रहे हो, ना उलमा से वफा कर रहे हो, ना आइन से वफा कर रहे हो, तो फिर हम क्यों तुमसे मोहब्बत करें भाई। हम इस मुल्क को तुम्हारे कवानीन की भेंट नहीं चढ़ाएंगे। ना हम इस अदालती खुला को मानते हैं, हराम थी औरत पहले भी, इस खुला के बाद भी हराम रहेगी दूसरे मर्द के लिए। समझ में आ रही है बात। जज को चाहिए अपनी बीवी को तलाक दे, दूसरों की बीवियों को तलाक देने का जज के पास कोई इख्तियार नहीं है, जब तक वो सूरतें ना हो जो मैंने बयान की हैं, कोई इख्तियार नहीं है जज के पास। और दूसरी बात ये, हमारी मर्जी, हम अपनी बच्ची की शादी 13 साल, जब बालिग होने के बाद 13 साल में करें, 14 साल में करें। अगर आप समझते हो 13 साल में शादी उसके लिए नुकसानदेह है, आपकी समझ के एतबार नहीं है। बाप फैसला करेगा कि अभी मुनासिब है या नहीं है। बाप खुद ही फैसला करता है। अगर वो समझता है अभी मुनासिब नहीं तो ना करे। वो आपको टांग अड़ाने की हमारे मामलात में, मैं निहारी खाऊं या भिंडी खाऊं, गवर्नमेंट कहनी है मुफ्ती साहब निहारी खाएगा भिंडी नहीं खाएगा, तो मेरी मर्जी यार, मैं भिंडी खाऊं या निहारी खाऊं। तो बच्ची की मर्जी और उसके बाप की मर्जी। बच्ची नहीं चाह रही फिर ठीक है, ना करे वो। हां, जबरदस्ती की शादियों पे पाबंदी लगाओ। बाज इलाकों में ऐसा होता है कम उम्र बच्चियों की 90 साल के बुढ़ों से शादी की जाती है, बेचा जाता है उनको। ये हराम था, हराम है और हराम रहेगा। इस पे पाबंदी लगाओ, हम आपका साथ देंगे। बाज इलाकों में ऐसा होता है बच्चियों को बेचा जाता है, पाबंदी लगाओ भाई। इस पे नहीं लगेगी, क्योंकि इनका मकसद सोसाइटी की इस्लाह नहीं है। इन हराम खोरों का मकसद खवातीन के हुकूक के नाम पे बाहर जो अपने आका हैं उनको खुश करना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इसलिए इनको करने दो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये शेर याद रख लो, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हमारे पास इस्लाम है, प्यारा मजहब है, जरूरत ही नहीं है बाढ़ में जाए। काफी हो गया मेरा ख्याल है, अगली दफा थोड़ा सा मालिश वालिश करके आइए। सुभानकल्लाह व बिहम्दिक। मोहम्मद बिलाल को कैंसर की तकलीफ है, दिल इसके लिए दुआ करें, दिल से दुआ, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। भाई देखो, मेरा हर तरह के डॉक्टरों से वास्ता पड़ता है, और बहुत अच्छे अच्छे हाई लेवल के डॉक्टर्स, चाहे यूएसए में हो, यूरोप में हो, अमेरिका, इधर कनाडा में हो, पाकिस्तान में हो। तो कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इनमें दो वजूहात है। एक तो कुदरत की तरफ से कैंसर हो, उसकी तो कोई वजह नहीं होती, लेकिन जो ज़्यादातर कैंसर फैल रहा है मोटापे की वजह से फैल रहा है। समझ रहे हैं? हमारी सोसाइटी में लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। मैं लाहौर के एक हॉस्पिटल में गया, चैरिटी से चलता था वो हॉस्पिटल, उसमें डायलिसिस के पेशेंट थे। मेरी तरफ तवज्जो है ना आप लोगों की? गुर्दों के लिए नहीं, डायलिसिस इतना तकलीफ दे अमल है। और शुगर के पेशेंट और फालिज के करोड़ों रुपए ज़कात के, सदक़ों के, उनके इलाज पे खर्च हो रहे हैं, फंडिंग आ रही। मैंने वहाँ डॉक्टरों से कहा कि जवान जवान लड़के डायलिसिस के पेशेंट बने हुए हैं, तो करोड़ों रुपए कौम का सरमाया इनके इलाज पे खर्च हो रहा है, आप लाखों रुपए अवेयरनेस पे क्यों खर्च नहीं कर लेते? लोगों को आगाह करें। और मैंने कहा आप मुझे जिस इवेंट में बुलाएंगे मैं आऊँगा, यानी अगर आप समझते हैं कि मेरे आने से पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी तो मैं आऊँगा उसमें आप लोगों को समझाएं। गरीबों के इलाके में ख़ास तौर पर जहाँ बहुत आबादी है, खचाखच लोग भरे हुए, इलाज के पैसे नहीं है उनके पास, उन्हीं पे तो ज़कातें खर्च होती हैं ना। तो लाखों रुपए में इवेंट करें आप, उसमें लोगों को बुलाएं, उनको बताएं भाई किडनी किन चीज़ों से ख़राब होता है, ताकि वो अभी से एहतियात करें। उनके सामने मरीजों की मिसालें दें कि ये देखो ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस पे इतनी तकलीफ में है, ये देखो। दो चीज़ों से गुर्दे ख़राब होते हैं, एक ब्लड प्रेशर से और शुगर से, और भी चीज़ें, लेकिन ये दो बेसिक हैं। हमारे यहाँ जितने गुर्दों के पेशेंट हैं, या तो बीपी हाई या शुगर।
बीपी चेक करने का कोई सिस्टम है ही नहीं हमारी सोसाइटी में। हमारे एक जानने वाले, मैंने उनसे कहा कि ब्लड प्रेशर आप अब 40 साल से ऊपर के हो गए, बीपी चेक कर लिया करें। उन्होंने कहा ये सब डॉक्टरों की बनाई हुई बातें हैं, जब तक मुझे कुछ हो नहीं रहा तो मैं बीपी क्यों चेक करूं। हालांकि ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, खामोश कातिल है। ब्लड प्रेशर की कोई अलामत जाहिर नहीं होती। मैंने उनको कहा कि यार एक रख लें, आप चेक कर लें, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि 40 साल के बाद तो ये 20 मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप एहतियात कर लेंगे तो अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता। थोड़े दिन में पता चला फालिज हो गया इनको, बीपी हाई इतना हुआ था कि बेचारे, अल्लाह माफ फरमाए उनके साथ क्या हुआ फिर। तो ये काम तो डॉक्टरों का है ना, मेरा काम थोड़ी है। जिस तरह से लोगों को, बल्कि डॉक्टरों से भी ज्यादा हुकूमत का काम है। हुकूमत कौन से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। तो इसी तरह ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी नहीं बल्कि इंतहाई जरूरी है। तो अगर 40 साल के, अब वहां तो मैंने 40 साल से कम उम्र के पेशेंट देखे हैं, तो शुगर भी टेस्ट करवा लिया करो, ब्लड प्रेशर भी टेस्ट करवा लिया करो। ये दो बीमारियों पे कंट्रोल रखोगे, ये जो करोड़ों रुपए लोगों का सरमाया, मुल्क, एक गरीब मुल्क का सरमाया जो लोगों के इलाज पे लग रहा है, ये इलाज से बच जाएंगे, सरमाया बच के किसी और काम में लग जाएगा। वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हमारे मुल्क में जो मालदार लोगों का जो सरमाया है ना, करोड़ों नहीं अरबों रुपए सरमाया लोगों के इलाज पे खर्च हो रहा है। वो बीमारियां जिनमें थोड़ी सी अगर वो एहतियात कर लेते तो वो बीमारियां नहीं होती, उस पर काबू पाया जा सकता है। तो इसलिए उन बीमारियों में एक ब्लड प्रेशर है और शुगर है, इसको कंट्रोल करो। 40 साल के बाद टेस्ट करवाया करो, शुगर का टेस्ट भी करवा लो, ब्लड प्रेशर भी। डॉक्टर अपने जो क्लिनिक है उससे जाके देख लो कि आड़ा तिरछा तो नहीं हो रहा। बीपी जब बढ़ना शुरू हो जाए बस फिर गया, उसको एक्सरसाइज से, डाइट से कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो दवा खानी पड़ेगी हर कीमत पे। कुछ यूट्यूबर ने आके लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर दिया है। एक तो हर वो आदमी जिसकी फील्ड नहीं है वो यूट्यूब पे बैठा हुआ है, जी बीपी की दवा नहीं खानी चाहिए, ब्लड प्रेशर की दवा के ये साइड इफेक्ट है, ये फलाना। भाईजान, ब्लड प्रेशर के जो साइड इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर की दवा से बहुत कम है। तो अगर बगैर दवा के किसी का बीपी कंट्रोल हो जाता है, सुभान अल्लाह, लेकिन नहीं हो रहा तो खानी पड़ेगी दवा। वो ये नहीं देखो हमारे बाप दादाओं ने कौन सी दवाएं खाई थी, वो बाप दादा वाला दौर गया तो उनको कौन सी बीमारियां होती थी जो अब हमें हो रही हैं। तो मैं जानता हूं 20-20 साल से लोग दवाएं खा रहे हैं, फिटफाट हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवा अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो खानी पड़ेगी आपको। समझते हो कि नहीं समझते। तो हमारी बात को हल्की ना लें। आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब आपने मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों से मेरे बहुत सलाम दुआ है और बहुत मुशाहिदे भी हैं लोगों के, बहुत मुशाहिदे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अबे दवा नहीं खानी चाहिए, नहीं, वो आड़े तिरछे हो गए, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, किसी की बिनाई चली गई, किसी के गुर्दे डैमेज हो गए, फिर वो परेशान बैठे यार काश खा लेते। और यूट्यूब पे जो आते रहते हैं ना, नए नए नमूने आएंगे। एक अभी नमूना आया हुआ है, वो कह रहा है पैनाडोल में पता नहीं इतने साइड इफेक्ट हैं। कुछ भी नहीं है भाई पैनाडोल में, बिला वजह कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर कोई डॉक्टर कह रहा है दर्द हो रहा है पैनाडोल खा लो, तो कुछ भी नहीं है उसमें, समझ रहे हो। लेकिन आए एक डॉक्टर साहब आजकल बड़े, मेरे घर वाले मुझे भेज रहे होते हैं, ये देखें ये क्या कह रहा है, उस दिन आपने मुझे पैनाडोल खिला दी थी, ये देखें ये कह रहा है पैनाडोल में 70 साइड इफेक्ट हैं और ये है। भाई मैंने कहा इसकी फील्ड ही नहीं है पैनाडोल, इसको क्या पता बेचारे को। तो आम जो डॉक्टर्स हैं उनसे जो सजेशन ले लिया करें। मैं नहीं कह रहा बिला वजह की दवाइयां फूकते रहें बैठ के। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मजहब ने हमें सेहत बनाने का हुक्म दिया है, तो ये मजहब का टॉपिक भी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। सबसे पहली कोशिश ये हो कि दवाओं पे ना आए। सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए, दवाइयों पे ना आए। उसका तरीका ये, कम खाओ, एक्सरसाइज करो, तो इंशाल्लाह दवाओं से हमेशा जान छूटी रहेगी। लेकिन अगर बीमारी हो गई है और डाइट से, एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये ब्लड प्रेशर की दवाएं ये बहुत जरूरी हैं, फिर ये खानी पड़ेंगी। मैंने बहुत लोग मरते हुए देखे हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं, ऐसी मजाक नहीं कर रहा। जिनको डॉक्टर ने कहा खा लो, उन्होंने कहा भाई ये दवाओं के यूट्यूब पे गए क्या साइड इफेक्ट है, और जाके वो इंतकाल कर गए। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो इंतकाल ही है ना। तो इसलिए अस्पताल भरे हुए हैं गुर्दे को बचाने के लिए और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए ना। ये इसको 40 साल के बाद इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। समझ रहे हो। लोग कहते हैं हकीम तो 99 साल जिंदा रहते हैं। हकीम कम वक्त वो कुछ खा रहा होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। सही है,
वो आवाम को वो नहीं खिलाता है। एक हकीम साहब ने मुझे बताया कि एक चीज है वो हकीम छुप छुप के खाते हैं। मैंने कहा छुप के क्यों कहते हैं? ताकि पब्लिक को पता ना चल जाए। और जितने भी अच्छे हकीम हैं वो भी रोटी चावल कम खाते हैं, शुगर कंट्रोल में रखते हैं, ब्लड प्रेशर वो भी कंट्रोल में रखते हैं, तो वो मेहनत करते हैं। और 2 नंबर हकीम ऊट पटांग किस्म की बातें फेंक रहे होते हैं। तो मैंने अस्पतालों में जो रश देखा है, अरबों रुपए, करोड़ों तो मैंने गलती से कह दिया, अरबों रुपए इलाज पे खर्च हो रहे हैं। जो थोड़ी सी एहतियात कर लेते तो ये सब कुछ ना होता। तो ये भाई ने कैंसर की पर्ची दी है ना, तो कैंसर का सबसे बड़ा सबब क्या है? मोटापा। समझ रहे हो? और मोटापा सबसे ज्यादा किस चीज से होता है पता है? वही जो आप मजहब के नाम पे खाते हो। रबीउल अव्वल में हलवे मांडे, फिर बच्चों की पैदाइश पे मिठाई। इस्लाम बच्चे की पैदाइश पे मिठाई खिलाता है या गोश्त खिलाता है? जवाब दो। एक लड़का हो 2 बकरे या गाय के 2 हिस्से, बेटी हो 1 हिस्सा या 1 बकरा या 1 दुम्बा। मिठाई की इस्लाम में वैल्यू होती तो हुक्म यह होता कि लड़का पैदा हुआ है तो 2 रसगुल्ले के डब्बे, लड़की पैदा हुई है तो रसगुल्ले का 1 डब्बा। ना ना, रसगुल्ला मसगुल्ला नहीं है भाई, गोश्त। क्योंकि गोश्त से वजन, जाओ मैं नहीं, जुमला तुम लोग कंप्लीट नहीं करते फिर मुझे गुस्सा आता है। वजन गोश्त से नहीं बढ़ता। गोश्तखोर दुबले पतले हैंडसम स्मार्ट होते हैं। शेर को देखो, चीते को देखो, एक हिरन एक इस्तिस्ना है, वो भी वेजिटेरियन है, लेकिन बस कुदरत ने उसको इसलिए ऐसा फुर्तीला बना दिया कि शेर, वरना तो शेर खा के खत्म कर देता। वरना वेजिटेरियन गोल मटोल से होते हैं। हाथी देखो वेजिटेरियन है ना, भैंस देखो, गाय देखो, और शेर देखो, चीता देखो, क्या इतना पतला पेट होता है ना इनका। शेर का पेट कमर से चिपका हुआ, चीते का पेट, टाइगर का पेट कमर से चिपका हुआ। तो जितने भी गोश्त लोग हैं उनके जो है ना वो पेट नहीं बढ़ता, और जो खाते रहते हैं हर वक्त रोटियों के। मैं भी सुबह 2 पराठे खा के ऐसी बातें कर रहा हूं, अल्लाह माफ फरमाए। बात तो आदमी सही करे ना। और आज मेरी घर में लड़ाई हुई है, अल्लाह माफ फरमाए। घर वालों ने 1 पराठा बनाया, मुझे भूख 2 की थी, मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा 2 पराठे किधर है? उन्होंने कहा आप 1 खाते हो। मैंने कहा कभी कभार 2 भी खाता हूं मैं। खैर, तो वेजिटेरियन जो है ना वो गोल मटोल से हो जाते हैं। इसलिए सब्जी भी कभी कभार खा लिया करो, अच्छी बात है। लेकिन इस्लाम में वो चीजें नहीं है जो मोटापा पैदा करती हैं। हमारे नबी ने गंदुम नहीं खाई है बल्कि जौ खाई है। गंदुम से आदमी मोटा हो जाता है, जौ से मोटा बोलो ना नहीं होता। हमारे नबी ने खजूर खाई है। खजूर के भी रिसर्च है कि इस तरह से मोटा नहीं करती बॉडी को जिस तरह गंदुम मोटा करती है। खैर, अब ये नया टॉपिक है, तो खुलासा ये है कि खुदा का वास्ता मोटापे पे कंट्रोल करो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। और जो 4-4 शादियों की बातें सुनते हैं ना, वो अगर सबसे ज्यादा मोटापा है जिसके बाद आपको 4 शादियों की बातें बुरी लगना शुरू हो जाती है। मोटापे की वजह से आदमी को शादी की बातें ही बुरी लगती हैं। 2, 3, 4 तो बात की बात है, समझ गए? तो लाहौर में मैं गया हूं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जवान जवान लड़के। मैंने कहा यार, वो सारे कोल्ड ड्रिंक दबा के पीते थे, चेन स्मोकर थे, और रात को 12-1 बजे खाना खा रहे हैं। नान ताफ्तान नहीं होते, ये पता नहीं डीजल के साथ खा रहे होते हैं। कोरमे में डीजल डला होता है, तेल थोड़ी होता है ये। वो डॉक्टर अफान एक बड़े मशहूर, उन्होंने एक दिन क्लिप बनाया कि डीजल के पराठे। मुझे बड़ी हंसी आई, वाकई ये जो पराठे खा रहे हो ना, ये किसके हैं? पता नहीं होता क्या, कौन सा घी डाला जा रहा है इसमें, क्या है। एक दफा फैक्ट्री पकड़ी भी गई थी, उसमें निकला कि ये कौन सा घी है। मैं ज्यादा मुंह से बोलूंगा नहीं, ऐसा ना हो कि बेचारे गरीब लोग तो क्या खाएं फिर वो। तो अच्छा घी खा लिया करो। देसी घी नहीं मिलता तो भी बहुत सारे ऑयल हैं जो अच्छे होते हैं, वो कर लिया करो। खैर, अल्लाह माफ फरमाए मेरे भाई। लेकिन एक बात अजीब है, हमारे यहाँ लोग पता है क्या करेंगे? अब अगर डॉक्टर लोग ये मुहिम चलाएं कि हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे जिसमें गरीबों को अवेयर करेंगे, मालूमात देंगे कि वो जो है ये चीज़ें खाएं, ये चीज़ें ना खाएं, बाकायदा स्लाइड चला के कि देखो ये खाया करता था, आज ये लेटा हुआ है और ये बचा। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। उन्होंने क्या किया कि एक साहब जो सच्ची मुच्ची के गोल ना, बिल्कुल गोल थे वो, उनको किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल गई। तो उन्होंने अपने अब्बा को खुशी खुशी बताया, अब्बा मैं कंपनी में मैनेजर लग गया हूं, अब सारे बंदों को मैं कंट्रोल करूंगा।
अब्बा ने कहा कमबख्त जो अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकता वो बंदे कहां से कंट्रोल करेगा? तेरा मुंह पे तो कंट्रोल है नहीं, खा खा के क्या हो गया है, गोल। तो ये बात वो दिल पे ले गए, अब्बा की ये बात वो साहब दिल पे ले गए। अब हमने जो वर्कशॉप अटेंड की ना उसमें उन्होंने पूरी वीडियो दिखाई उसकी कि पहले ये ऐसा था, और उसने कहा कि अब मैं अपने आप को कम करूंगा। मैं, अब्बा ने सही कहा है कि जो मुंह पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो बंदों पे कैसे कंट्रोल करेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि जब इन्होंने मुंह पे कंट्रोल किया है तो अब ये ऐसे हो गए हैं, हैंडसम, स्मार्ट, ऐसी खूबसूरत आदमी खड़ा हुआ है। और बताया कि पहले ये बीमारियां थी और अब इनकी रिपोर्ट क्या आई है, बदन में चुस्ती पैदा हो गई, ये बीमारियां खत्म, नजर का चश्मा उतर गया। हालांकि नजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इत्तेफाक है नजर का चश्मा भी उतर गया। अब कोई आई स्पेशलिस्ट तो इससे इत्तेफाक शायद ना करे, लेकिन बहरहाल उनके उतर गया, वल्लाहु आलम क्यों उतरा होगा। तो मोटिवेशन मिलती है ना ऐसे कि यार इसने परहेज किया और देखो एक्सरसाइज की, आज ये हो गया। अच्छा, वो पराठे भी खाता है। उसने कहा जिस दिन मैं 2 पराठे या 4 पराठे खा लूं तो 20 मिनट जॉगिंग के बजाय 40 मिनट कर लेता हूं। मैंने कहा सेम हियर, वही चल रहा है, पराठे हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस दिन ज्यादा पराठे हो गए तो फिर निकल जाते हैं पराठे को, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो अब क्या है, ऐसी मोटिवेशन मिलती है ये चीजें देख के। तो डॉक्टर अगर ये प्रोग्राम करें, लोगों को बताएं, देखो वीडियो बना के LED दिखाएं कि ये था फिर ये हो गया, तुम ऐसे हो जाओगे, जनाजे दिखाएं, देखो ये सब पराठे खा खा के इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, सही है ना। रात को 12 बजे ये साहब हैं, ये देखो ये हैं कितने हैंडसम, और ये इनका जनाजा है। हुआ ये था कि ये उस दिन रात को आए थे 12 बजे ताफ्तान से कोरमा खा के, शादी थी बहन की, शादी में मर दिया इन्होंने दबा के ना। रात आके लेटे हैं, सुबह पुलिस भी नहीं उनको उठा सकी, बहन की रुखसती नसीब नहीं हुई। ये वाली जिंदगी चाहते हो हैं? ये वाली जिंदगी चाहते हो? बंदा कैसा तगड़ तगड़ दौड़ रहा है, 4 अस्तगफिरुल्लाह, फिर वो मुंह से गलत बातें निकल आती हैं, और कैसा भागता दौड़ता, ये वाली जिंदगी चाहते हो? जाहिर इंसान को। लेकिन हमारी कौम में एक फॉल्ट पता है क्या है, गरीब के इलाज पे करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, इस तरह के प्रोग्राम जिसमें उनको अवेयरनेस मिले और कौम सुधर जाए, 5 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी कोई इवेंट करें ना अगर कि भाई हमें लोग पैसे दें, हम ऐसा प्रोग्राम करते, कोई भी नहीं देगा पैसे, ये लोगों की एक सोच है। तो अब ठीक है, फिर मरते रहो बैठ के। अच्छा, एक बात याद रखो, घरों में बेगम के साथ सबके लड़ाइयाँ होती हैं, आप भी लड़के ही आए होगे, इसीलिए तो जुम्मा पढ़ने आए हो, घर में सुकून शायद नहीं मिल रहा होगा। अच्छी नीयत करते हैं बहरहाल हम। कसम उठा के कह सकता हूं, बेगम को बोलो डाइट प्लान कर ले किसी तरीके से, देखो लड़ाइयां खत्म ना हुई ना तो मेरा नाम बदल देना। पता है बहुत सारी लड़ाइयां सिर्फ सेहत खराब होने की वजह से हो रही होती है। जब आदमी की सेहत ठीक नहीं होती ना, वो हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है। मोटापा आपके मूड को क्या करता है, खराब। बच्चों में मोटापा नहीं होता ना, जो छोटे बच्चे आमतौर पे कैसे खिलखिलाते हैं, हंसते खेलते, बीमार होंगे तो परेशान करते रहेंगे, वो रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे। जो बच्चा सेहतमंद होता है जरा जरा सी बात पे कह के लगा के हंसता है। तो मेरे भाई बड़ों का भी यही उसूल है, आप अगर गोल मटोल हो गए हो, मोटापे खा खा के गोल मटोल हो गए हो, आप हर वक्त चिड़चिड़े रहोगे और आपकी बेगम का भी मूड कभी भी ठीक नहीं होगा। अब खवातीन घरों में, वो खवातीन जो बयान नहीं सुन रही हैं उनकी बात कर रहा हूं, घरों में कामकाज भी नहीं हो रहे, खवातीन का वजन बच्चा पैदा करने से भी मेंटेन रहता है, जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते रहे, फीड कराती ना, उससे भी वजन सही रहता है, वो भी छोड़ दिए, 1-2 बच्चों के बाद बच्चे भी बंद, अब फीड भी नहीं करा रही, तो मोटापा आएगा कि नहीं आएगा? उससे तबीयत में चिड़चिड़ापन, हर वक्त मूड ऑफ। फिर बियाँ आएगा तो जरा सी बात, आप फिर बेगम को कोई नसीहत करो, ऐसे जहेज के जैसे शहद के छत्ते में आपने हाथ दे दिया। नसीहत करने का, नसीहत शुरू आप करोगे, उसके बाद हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ऐसा हाल हो जाता है, आदमी कहता है ये मैंने, तो मेरे पास आते, मैं कहता है शुरू किसने की थी बदतमीजी, तुमने क्यों नसीहत की उसको, ठीक है ना, तुमने क्यों समझाया, वो तुम्हें टीचर थोड़ी मानती है। तो ये सब जब मूड खराब होता है, मियाँ का भी ऐसे ही है, मियाँ का भी ऐसे ही है। सेहत खराब होगी, मूड सही हो ही नहीं सकता। जो कहता है ना सेहत खराब हो और मूड सही है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। मूड हमेशा सेहत सही में ही अच्छा होता है। बीमारी तो आजमाइश है मेरे भाई, अल्लाह की तरफ से आ जाए तो फिर अल्लाह सब्र की तौफीक भी दे देता है। और जब अपनी हमाकतों से बीमारियां आती हैं तो अक्सर व बेशतर सब्र की तौफीक मिलती नहीं है। बात ज़रा लंबी हो गई, लेकिन मेरी नज़र में इस टॉपिक की बड़ी अहमियत है, इसलिए मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अपनी सेहतों की हिफाजत करो, समझ रहे हो।
बहुत लंबी बात हो गई, बस अब जल्दी जल्दी मुख्तसर सवाल कर। मेरे को खास तौर पर पेशावर हो गया मेरे, हो ही मेरी हथेली चार मांगी तई बहुत बीमार है। दिल से दुआ अल्लाह ताला आपकी इस छोटी सी बच्ची को सेहत अता फरमाए। सलाम, मेरा नाम वलीद है और मैं बलूचिस्तान से हूँ, आपसे मुलाकात करने कहाँ हैं? आ जाओ मेरे भाई। पाकिस्तान में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने के रिवाज बहुत तेजी से फैल चुका है सोशल मीडिया पर। इन्फ्लुएंस इस चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, सब सेट है? वहाँ तो बहुत सर्दी है बलूचिस्तान में यार। किस इलाके के हो? किस इलाके के हो? अल्लाह हालात भी दुरुस्त कर दे और मौसम भी अच्छा। नहीं, बलूचिस्तान से तो किस एरिया से? खुजदार से। वहाँ तो मैं गया हूँ, सर्दी बहुत है वहाँ। ऐसे ही है ना? अल्लाह ताला हालात दुरुस्त कर दे अल्लाह बलूचिस्तान के, और आपको भी अल्लाह ताला इस मोहब्बत का अच्छा बदला अता फरमाए। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस इस चीज़ को प्रोमोट करते हैं नौजवान, इनसे सीखकर फिर वही सब कुछ करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में मखलूत माहौल की वजह से आसान मेल जोल होता है। माँ भी आहिस्ता आहिस्ता सब कबूल कर रहे हैं। माँ बाप अगर गैरत दिखाएं भी तो आधी रात में दिखाते हैं और निकाह का इंतज़ाम नहीं करते, बच्चों को निकाह में साथ देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बच्चे इन सख्तियों से बागी होते हैं। देखो माँ बाप पता है क्या कर रहे हैं? बच्चे को पहले पूरी आज़ादी देते हैं, फिर उस पर पाबंदियाँ लगाते हैं। बच्चे को कंट्रोल करना पड़ता है। आपने बच्चे को चर्सियों में बिठा दिया और पाबंदी लगा रहे हो, चर्स पीना मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा, बच्चा बागी हो जाता है। आप बैठने क्यों दे रहे हो उसको चर्सियों में? बच्चियों को एजुकेशन में एडमिशन दिलाया हुआ है, बच्चियों की फिर ना मोबाइल चेक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मजबूरी में कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन छोड़ने भी जाते हैं और लेने भी जाते हैं। वो बच्चियों को बताया हुआ है, बेटा कोई बंदा पसंद आए, कोई आंख मटक्के की जरूरत नहीं है, हमें बताना, हम शादी करेंगे आपकी। और कंट्रोल रखते हैं। उनकी बच्चियां कंट्रोल में भी रहती हैं, शादियां भी आपस की रजामंदी से होती हैं। इधर माँ बाप क्या कर रहे होते हैं? बच्ची को फुल आज़ाद छोड़ा हुआ है, सुबह जा रही है, ये भी नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी भी गई है कि नहीं गई है। फिर वो जनाब डेटे मार रही है। फिर जब वो अपनी मर्जी की शादी का कहती है तो नहीं, हमारी परंपरा है, हमारी बच्चियां बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती। फिर वो बागी बनती हैं। तो मेरे भाई कंट्रोल करो तो पूरा कंट्रोल करो, छोड़ना है तो मुकम्मल मादर पिदर आज़ाद करो। उसे बोलो बेटा हम लोग की कोई परंपरा नहीं है, हम खानदानी लोग हैं ही नहीं, हम परले दर्जे के बेगैरत, और कुछ गालियां और भी हैं, रमज़ान गुजरने दो, और मस्जिद के बाहर वो गालियां, हम लोग वो हैं। लिहाजा जाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ो, चाहे यूनिवर्सिटी जाओ चाहे डेटे मारो। अब तुम 18 साल से ज़्यादा की हो चुकी हो, तुम्हारी अपनी लाइफ है। गोरा तो यही करता है भाई। गोरा क्या करता है? तो अपनी लाइफ है, एंजॉय करो लाइफ को। हाँ, एक आध बच्चा हो जाए तो बता देना आके। तो एक तरफ हो जाओ, मेरा कहने का मकसद ये है। जो बीच में लटके हुए हो ना मजहब को फॉलो कर रहे हो ना गोरे को फॉलो कर रहे हो, तुम ये चाह रहे हो कि पेड़े हम मजहब से खाएं और तालीमी निजाम गोरों से लें हम। ये नहीं होता मेरे भाई, ये एडजस्ट ही नहीं होगा आपस में। तो या तो कंट्रोल करो या बिल्कुल कंट्रोल छोड़ दो। दोनों में से आप खुद फैसला करो कि क्या करना है। वैलेंटाइन डे तो बेगैरती है, एक नंबर की बेगैरती। अच्छा, लोग कहते हैं कैसे बेगैरती है? देखो, गैरत होगी तो बेगैरती समझ में आती है। बेगैरत को बेगैरती कभी समझ में नहीं आती। भंगी को बेचारे को आप पखाने की बू सूंघाओ, आएगी उसको? इतर फरोश के करीब थोड़ा सा लेके जाओगे, वो बेहोश हो जाएगा। तो बेचारा जो भंगी बेचारा रहता ही गंदगी में, उसको क्या पता? गाय को गोबर से थोड़ी बदबू आती है। तो इसलिए जब गैरतमंद लोगों में रहोगे तो पता चलेगा कि बेगैरती क्या होती है। तो इसलिए ये महसूस करने की चीज है, गैरत बताने की चीज नहीं है। अच्छा मेरे भाई, मैं चित्राल से आया हूँ, आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ। कहाँ है भाई? चित्राल से आया मेरे भाई। सर्दी में आ कैसे गया मेरे भाई? आ जाओ। एक शख्स को ज़कात की पर्ची। अच्छा, मुलाकात की पर्चियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं भाई। ये मुलाकात का टाइम नहीं होता इस वक्त। चलो अब तो आ गए हैं आप, अल्लाह खुश रखे आपको। चित्राल, अपर चित्राल, शुक्र है लोअर से आए हो। ऊपर जो बहुत सख्त मुल्तान है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुल्तान में इसका खैरियत है। चलो, मैं लड़काना से आया हूँ भाईजान, लड़काना से आया। ये तो सब भाई राशिद मोहम्मद सोमरो के मदरसे से आए, माशाल्लाह। आ जाए भी। कहाँ हैं? मुफ्ती साहब गुजरांवाला से मोहम्मद फैजान मुलाकात करना चाहता हूँ। भाईजान ये क्या हो गया यार? ये तो मुलाकात ही में आधे हो जाएंगे हम। अगर एक शख्स को गुर्दों का दर्द होता है पथरी की वजह से, तो इसको रोज़ा के महीने में क्या करना है? बलूचिस्तान से इस्लाम डॉक्टर से पूछें। अगर डॉक्टर समझता है कि रोज़ा रखने से तकलीफ बढ़ेगी, नुकसान होगा, तो छोड़ सकते हैं। क्या हाल है? माशाल्लाह, सब सेट है। बस आप लोग बैठ जाएं यार, बहुत ज़्यादा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाहौर स्टेशन, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलो, शाबाश बच्चा, बैठ जा बच्चा। जी 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 जी, अकेले में पूछना है, ठीक है, बैठ जाएं।
अगर ऐसा क्या, अच्छा, माशाल्लाह कह रहा आपने हिफ्ज़ की दुआ दी थी, मैं हाफिज बन चुका हूँ, वेरी गुड। दिल से दुआ, अल्लाह आपको नेक सालेह बनाए और आलिम दीन बनाए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगर इस शख्स को गुर्दों का दर्द पथरी की वजह से भाई रोज़ा अगर डॉक्टर कहता है छोड़ो तो छोड़ सकते हैं, जुमे की नमाज को कब नाफिज किया गया और इसे नमाज ज़ोहर का भी हिस्सा क्यों बना दिया गया, वाज़ेह करें। मदीना में जुम्मा फ़र्ज हुआ है, कुरान की आयतें नाजिल हुई, ज़ोहर का हिस्सा बना दिया गया इसको। अब एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है। क्या हराम रोज़ी कमाने, हराम खाने वाले की नमाज इबादत कबूल हो जाती है? हराम का एक लुक़मा 40 दिन की नमाज़ों को ज़ाया करता है। अलबत्ता ज़ाया करने का मतलब ये नहीं है कि नमाज़ें छोड़ सकते हैं आप, बल्कि फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा बहरहाल, लेकिन नमाज की बरकत हासिल नहीं होगी। तो नमाज तो फिर भी पढ़नी है, चाहे हराम ही खा रहा हो, और हराम भी छोड़ना है। अगर कर्ज़ की रकम बहुत ज़्यादा हो और अदायगी